सबसे पहले तो आप ऑडियंस को, व्यूअर्स को ये समझाइए कि ये धर्मांतरण और मतांतरण में आखिर फर्क क्या है। बहुत बड़ा फर्क है। मतांतरण जो होता है वो जो सोच की आज़ादी है, जो संविधान भी हमको सुरक्षित करता है। मैं टोटली फ्री हूँ कि मैं कुछ भी सोचूं। आप इसका परिप्रेक्ष्य देखिए। पहले धर्मांतरण का एक इतिहास है। क्या छत्तीसगढ़ का जो क्रिश्चियन समाज है, जो मसीही समाज है, वो फोर्सफुल कन्वर्जन कराने में शामिल है, संलिप्त है या नहीं? तो मैं बड़ा बेबाकी से बोलता हूँ कि हमारे यहाँ की कुछ गंदी मछलियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। हाउ कैन यू फोर्स एनीबडी? आप एक बच्चे को टॉफी नहीं खिला सकते बाई फोर्स। धर्मांतरण का वो पक्ष जो बहुत संगठित है वो उभर के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत ही संगठित है वो। जैसे एक माफिया काम करती है, ठीक उस तरीके से वो काम करता है। ये नंस को यहाँ पे अरेस्ट किया था आपने? यस। ये सरकार ने। आप वो तो मुझे पता है कि लोग बोलेंगे हम लोग अपनी मर्जी से जा रहे हैं बिकने के लिए, चिंता की बात नहीं है। और आरोप क्या लगाया था उसके ऊपर कि वैश्यावृत्ति में नंस लिप्त है। सो यू थिंक एनी कम्युनिटी कैन टेक दैट लाइन डाउन? मतलब उसको, है ना? हिंदू संगठन कानून से ऊपर हैं क्या? कि वहां पे हिंदू संगठन वहां पर उनसे जाके एक प्रकार से कथित रूप से बदतमीजी कर रहे थे। अभी आपके बाप लोग आएंगे आप लोगों को छुड़ाने, यहाँ जो छत्तीसगढ़ में है ना, उन लोग आएंगे भाई। जब वहां पर पुलिस आ गई और उनको प्रतिबंधित किया गया, रोका गया, उसके बाद आपका कोई रोल नहीं रह जाता है उसमें। आपका कोई रोल नहीं था। आपने मिसबिहेव किया और आपने शर्मिंदा किया हिंदू समाज को। आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जाइए ना अबूझबाड़ में, जूझिए उनके साथ। जब उनके शरीर से निकलने वाले पसीने की गंध आएगी तो भाग खड़े होंगे आप उनको मानो भी नहीं मानेंगे। जाइए, करिए। तो वहां पर आप नहीं है, पर वहां दूसरा तो है। वो हिंदू संगठन में उनको नहीं मानता हूं। जी। तो सरकार तो कानून ला रही है, तो आप कानून कहीं लाइन ला रही है। फ्रेंच एलिमेंट्स का केस कोई, उनको तो आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जो माता मरियम को मानते हैं बोले ये असली ईसाई नहीं है, और जो जीसा को मानते हैं वो बोले ये ईसाई नहीं है। तो वही तो जो फ्रीडम मूसा है। को नहीं मानते बोले मोहम्मद को नहीं मानते। ऐसे अलग अलग कथन है। तो इन चीजों को समझने की आप उसमें उस गरीब आदिवासी को क्यों डाल रहे हैं? आप तो क्यों जा रहे हैं? आप वहां पर क्यों जा रहे हैं? आप आदिवासी के पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं, बिल्कुल प्रॉब्लम है। स्कूलों में धर्मांतरण की राजनीति क्यों हो रही है? इसे कैसे दूर किया जा सकता है, खासकर जो मिशनरीज? कोई भी वो रिलीजन हो तो धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है, उसको धर्म तक ही सीमित रखो। आपको जो सेक्युलर एजुकेशन देना है उसमें आपने तो पहले हमको बोल दिया कि आप आर्टिकल 30 के अंदर अपना धर्म का भी उसे प्रचार कर सकते हो। अब प्रचार कर सकते हैं तो आप इस आपत्ति हो रही है। अरे भाई, तो वो अधिकारी क्यों देते हो हमको? ले लो ना उसको वापस, खत्म करो ना। वी डोंट नीड आर्टिकल 29। वी डोंट। हमारे तो और गले की हड्डी बनी हुई है। ना हम घर के रहे ना घाट के, ना हम अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं, ना अपना स्कूल चला सकते हैं। मेरा ये मानना है कि क्रिश्चियन चर्च आधारित जो स्कूल हैं वो चर्च के लोगों के लिए और ईसाई मत को मानने वाले लोगों के लिए हैं। उसमें हिंदू समाज के या दीगर समाज के लोगों को, बच्चों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। सनातन विश्वास जीवन शैली है, उस पर अगर आप चले, मैं ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। हमारे छत्तीसगढ़ को यूं तो शांति का टापू कहा जाता है, जहां हर वर्ग, हर समाज, हर धर्म का व्यक्ति आपसी भाईचारे के साथ रहता है। लेकिन पिछले कुछ समय से ये शांति का टापू भी अवैध धर्मांतरण का दंश झेल रहा है, जिसकी वजह से कई बार हमने हिंसा तक होते हुए देख ली है। इसी को लेकर सरकार ने धर्मांतरण कानून इंट्रोड्यूस किया, पर मसीही समाज ने इसका विरोध करते हुए ये तक कह दिया कि ये हमारे संविधान के खिलाफ है। आज इन्हीं सब बातों पर और धर्मांतरण, अवैध धर्मांतरण, मतांतरण पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो बहुत ही काबिल गेस्ट मौजूद हैं। मैं स्वागत करना चाहूंगा अरुण पन्नालाल जी का। ये छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष हैं, और इसके साथ ही मिथिलेश मिश्रा जी का। ये एक सोशल वर्कर हैं और हमारे बस्तर से ही बिलोंग करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आप दोनों का। अरुण जी, शुरुआत आप ही से। सबसे पहले तो आप ऑडियंस को, व्यूअर्स को ये समझाइए कि ये धर्मांतरण और मतांतरण में आखिर फर्क क्या है? बहुत बड़ा फर्क है। मतांतरण जो होता है वो जो सोच की आज़ादी है, जो संविधान भी हमको सुरक्षित करता है। मैं टोटली फ्री हूँ कि मैं कुछ भी सोचूं। उसके ऊपर किसी किस्म का लगाम नहीं हो सकता। तो ये एक मत है मेरे दिमाग में कि आज मैं मुसलमान बन जाऊं, कल हिंदू बन जाऊं, परसों सिख बन जाऊं। उसको भी छोड़ दीजिए, आज मैं बीजेपी के पास जाऊं, कल मैं कांग्रेस पार्टी को दूं। तो ये मत है।
और मत को अंतर इसमें अब बदलना, इसको आंतरित करना, ये इसकी पूरी आज़ादी है। तो वहाँ तक वो लिमिटेड है कि मतांतरित। और धर्मांतरण ये होता है जब हम पब्लिकली डिक्लेयर करते हैं कि हाँ अब मैंने इसको छोड़ दिया, और पब्लिकली हम डिक्लेयर करके मैं बीजेपी का सदस्य बन गया हूँ, सदस्य ले ली या कांग्रेस की सदस्य ले ली, तो वो धर्मांतरण की श्रेणी में आता है। इसकी भी दो सीढ़ियाँ हैं। पहली सीढ़ी तो सबसे पहली ये रहती है कि जब मैंने अपना धर्म बदलने की मनसा बना ली और मैं तैयार हो गया कि हाँ मैं पब्लिकली अब अपने को डिक्लेयर करके मैं ईसाई धर्म में आ रहा हूँ, तो उसको बपतिस्मा कहते हैं। और उसका कोई रिकग्निशन ऑन द गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। सरकार उसको उसी वक्त मान्यता देगी जब वो उस आदमी ने कलेक्टर को अपना एफिडेविट देगा, तब उसके बाद सरकार उसमें जांच करती है अगर कोई दूसरा एलिमेंट इसमें तो नहीं है, कोई सी फ्रॉड का। फ्री विल होना चाहिए। फ्री विल तो अपनी जगह है, बगैर विल के वहाँ तक तो पहुँचेगा नहीं, पर कोई एलिमेंट ऑफ फ्रॉड तो नहीं था, उसी किस्म की कोई धोखाधड़ी तो नहीं थी, और कोई किस्म का लालच प्रलोभन जो सब बोलते हैं ये सब उसमें था कि नहीं, उसकी जांच होती थी 1968 के उसमें विधेयक में। तो जो उसके जांच होती थी नॉर्मली वो सब कोई उसमें होता नहीं था, क्योंकि एक आदमी जब अपनी पूरी मनसा बना लेता है, धर्म छोड़ना कोई छोटी प्रक्रिया नहीं होती। जिसको हमने बड़े प्रेम से दिल से बिल्कुल पैदा होते ही साथ पाला है, उसको अचानक कोई नहीं छोड़ता है। और उसको तो वो फिर जब एफिडेविट एक्सेप्ट हो जाता है देन दैट इज धर्मांतरण। अब सवाल ये है कि जब से छत्तीसगढ़ बना उस वक्त भी ये सवाल उठा था कि अवैध धर्मांतरण, और नंद कुमार पटेल जी थे, वो सब होम मिनिस्टर थे, उनने हमसे भी सलाह मांगी थी, हमने दी थी। और वो जब क्वेश्चन वहाँ पे रेस किया गया, और तो माना तो टोटल 3 साल में 8 धर्मांतरण के केस आए थे। दे आर द फिगर्स ऑन द विधानसभा के पटल पे है वो। और अभी के तारतम्य में देखें तो अभी भी हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी 10 बार बोल चुके हैं कि 000 करके उनका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कि मैं 5 कलेक्टर्स जो कोंडागांव और उधर के हैं उनसे मैंने मांगा, तो उनने 0 फिगर। अब यहाँ पे जो विरोधाभास हो रहा है, जो अंडरस्टैंडिंग की जो कमी आ रही है कि धर्मांतरण हो रहा है जब सरकार के पास वो आदमी जाता है, सरकार के पास वो जाके अपने आप को ईसाई बोलता है, तब उसके बाद वो उसको धर्म में रखते हैं, फिर उसके आगे जैसे भी रूल्स कानून होंगे वो सब उस पर लागू होते हैं। अब सवाल ये है कि जो जिसका मतांतरण हो गया, सपोज ही हैज़ जस्ट थॉट, दिमाग में उसने सोचा कि मुझको बदलना है, और वो बदल रहा है या प्रैक्टिस कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो क्या वो धर्मांतरण की श्रेणी में आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंस इसको समझने की ज़रूरत है कि मतांतरण क्या है और धर्मांतरण क्या है। तो उस चीज़ को अभी कोई भी गवर्नमेंट एड्रेस नहीं कर रही है। और हम आएंगे गवर्नमेंट की जो कानून है, जो लॉ है, उस पर भी आएंगे। उसके पहले मैं आपसे एकदम सीधा सवाल पूछता हूँ। आरोप जो लगातार लगते आए हैं, क्या छत्तीसगढ़ का जो क्रिश्चियन समाज है, जो मसीही समाज है, वो फोर्सफुल कन्वर्जन कराने में शामिल है, संलिप्त है या नहीं? देखिए, आप समाज एक मोनोलिथिक संस्था नहीं है कि आपने एक समाज बोल दिया तो एक ही वर्ड चलता है। दिस हैज गॉट डिफरेंट लेयर्स, है कि नहीं। और इसमें अलग अलग हैं, अलग अलग विचारधाराएं हैं, उसके अंदर भी और सब डिविजन्स हैं, सब कुछ है। तो खाली ईसाई बोल देना इट्स नॉट सफिशिएंट, एक बात। और दूसरी बात जो आपने बड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल किया है, क्या ऐसा होता है क्या, तो मैं बड़ा बेबाकी से बोलता हूँ कि हमारे यहाँ की कुछ गंदी मछलियाँ हैं, इसमें कोई शक नहीं है। और हमारा बात शुरू से मांग रही है कि वैसे लोग जो अपभ्रंश कर रहे हैं, मतलब इट इज़ अ रैकेट, यू कैन नॉट डिनाई। मतलब हर धर्म में कोई ऐसा कुछ नहीं कि हम एक वो है या कोई दूसरा समाज नहीं है। पैसे का लेन देन, ये वो बाबा बूबा, हमारे यहाँ भी ये सब वो प्रॉफिट्स आते हैं, तो ऑल दैट इज़ देयर। बट ये सब चीज़ें जो है ना, क्रिया प्रक्रिया जो होती है, ये किसी की सोच की प्रक्रिया को नहीं बदलती हैं। सोच की प्रक्रिया को, थियोलॉजी जो होती है या उसको अंदर से गहन चिंतन जो करता है, उसको समझता है, उसके ऊपर कुछ हुआ, दैट इज़ द पॉइंट। जब हम लोग का किसी भी धर्म में, आज मुझको हिंदू धर्म आ गया, तो दैट पॉइंट कम्स विच फोर्सेस यू टू थिंक कि हाँ अब मुझको क्या करना चाहिए। तो उस पार्ट को बिल्कुल छोड़ करके खाली ये फोर्सफुल कन्वर्शन कर दिया। फोर्सफुल कैसे होगा? हाउ कैन यू फोर्स एनीबडी? आप एक बच्चे को टॉफी नहीं खिला सकते बाय फोर्स,
तो आप कैसे उसके अंदर दिमाग में घुस करके उसको करोगे? 2 पॉइंट्स हैं। एक तो ये कि समाज में आपके उसमें भी गंदी मछलियाँ हैं। है, दूसरा फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं हो सकता बिल्कुल है। नहीं हो सकता। सर आप बस्तर की उसी बेल्ट में हैं, बस्तर जशपुर, जहाँ से ये खबरें निकलकर सामने आती है। कांकेर का बेल्ट है, बहुत प्रचलित है। जी कई ऐसी खबरें निकलकर सामने आई कि पूरे पूरे गांव जो हैं वो कन्वर्ट जी हो गए। हिंदू टेम्पल्स जो हैं वो नहीं बचे। जी। डू यू अग्री विथ हिज स्टेटमेंट? नहीं, कुछ अंश में सर ने स्वीकारोक्ति की है कि भाई हमारे यहाँ गंदी मछलियाँ हैं। मुझे लगता है धर्मांतरण के इतिहास में सर ने बहुत खुला हुआ चैलेंज एक्सेप्ट किया है और ये इनकी साफगोई को बताता है। बट मैं आपको बता रहा हूँ, आप इसका परिप्रेक्ष्य देखिए पहले। धर्मांतरण का एक इतिहास है, धर्मांतरण का एक पूरा का पूरा इतिहास है। हमारे देश में हिंदू धर्म भी धर्मांतरण से जुड़ा रहा है। मैं अगर आप समय देंगे तो बताऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले अब्राहमिक रिलीजन जिसमें ईसाई धर्म और इस्लाम आते हैं, उस पे बात करते हैं कि धर्म और धर्मांतरण का स्वरूप क्या है। अब्राहमिक रिलीजन में जहाँ पर भगवान ईसा मसीह जो हैं वो पूजित हैं और दूसरी तरफ इस्लाम में अल्लाह के रूप में जिनको परम शक्ति को संबोधित किया हुआ है, उन धर्म ग्रंथों में एक प्रकार की आवश्यकता बताई गई है कि आपको लोगों को बताना होगा कि ये एक धर्म का रूप है, ठीक है। ये एक स्वरूप है। इस एक अवधारणा को लेके जब 3000 साल पहले ईसाईयत खड़ी हुई और ईसाईयत के साथ राज सत्ता खड़ी हुई और उस राज सत्ता का विस्तार हुआ, तो साथ में ईसाई धर्म को भी जोड़ा गया कि सिर्फ राज सत्ता के विस्तार को तब तक पूरा नहीं माना जाएगा जब तक उसके साथ ईसाईयत भी पूरी दुनिया में नहीं फैल जाती। सेम वे इस्लाम में भी यही हुआ कि मोहम्मद प्रॉफिट के कहने के बाद जो इस्लाम का एक स्वरूप खड़ा हुआ अरेबियन पेनिनसुला में, और वहाँ पर जब अरबिक पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स का निर्माण हुआ और वो जब विस्तृत हुई, वहाँ भी ये मैंडेट दिया गया कि पूरी दुनिया जब तक इस्लाम के नक्शे पर नहीं आ जाती है तब तक आपको इसको करना है। तो ये धर्मांतरण के लिए एक मैग्ना कार्टा है, एक सार्वभौमिक रूप से दिया गया दायित्व है प्रत्येक ईसाई और मुसलमान को। उसी चीज़ को भारत में 3री-4थी शताब्दी में के आसपास जो है केरल के मालाबार तट पर जो है ईसाई जो व्यापारी थे वो आए और फिर उस तरीके से ईसाईयत हमारे देश में आई। बाद में इसका एक पॉलिटिकल और मिलिट्री फोर्स आया जो ईस्ट इंडिया कंपनी के रूप में आई, फ्रेंच इंडिया कंपनी के रूप में आई, पोर्टुगीज इंडिया कंपनी के रूप में आई, बेल्जियन इंडिया कंपनी के रूप में आई। सेम वे 7वीं शताब्दी से 8वीं शताब्दी में मोहम्मद बिन कासिम और बाकी लोगों के माध्यम से इस्लाम भारत में सैन्य रूप में प्रविष्ट हुआ। उससे पहले इस्लाम केरल में आ चुका था। वहाँ दुनिया की सबसे प्राचीन मस्जिद जो है वो भारत में है। केरल का जो स्थानीय मछुआरों का जो राजा था वो कन्वर्ट हुआ था, पर वो कन्वर्जन क्योंकि वो स्वयं अरब गया हुआ और वहां पर उसने वार्ता की और बाद में वो कन्वर्ट हुआ। वो कन्वर्जन और उन लोगों का कन्वर्जन जो 1 लाख साल पुरानी मानवीय सभ्यता है, इसमें फर्क है। तो इस फर्क को समझना होगा। सर ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कही कि फोर्सफुल कन्वर्जन जो है वो नहीं हो सकता है। इस पे मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जिस बेल्ट पर आप काम करते हैं, क्या फोर्सफुल कन्वर्जन जैसी कोई चीज़ ही नहीं है? क्या इस तरीके से फोर्स करके धर्मांतरण नहीं कराया जाता है? आपके हिसाब से, आपके एक्सपीरियंस से आपने क्या देखा है वहाँ पर? देखिए, फोर्स कई प्रकार के होते हैं, फोर्स के कई प्रकार होते हैं। फोर्स एक अकेला शक्ति नहीं है जिसके माध्यम से मैं आपको दमित करूं और मजबूर करूं कि आप परिवर्तित हो जाएं। ये मान लीजिए कि आप जंगल में रहते हैं और वहां पर मैंने एक दुकान खरीदी या खोली और वहां से सामग्री मैं सिर्फ उनको ही दूंगा जो एक विशेष मत को मानने लगेंगे, तो क्या आप इसको फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं कहेंगे क्या? जी बिल्कुल कहेंगे। तो ईसाई धर्म के प्रेरक जो है उन इलाकों में पहुंचे और उन्होंने एक ऐसा वातावरण बनाया जिससे आप प्रेरित होके जो है आप एक तरफ जाने लगे और अपने 1 लाख साल पुरानी मान्यताओं को आपने दरकिनार किया। मान्यताओं को दरकिनार करने की जो प्रक्रिया है
और उससे जो कॉन्फ्लिक्ट निर्मित हुआ उसको आप फोर्सफुल कन्वर्जन कहते हैं। उसको एड्रेस किए जाने की जरूरत है। ये हो रहा है या बिल्कुल हो रहा है, पिछले 300 साल से हो रहा है। सर आप बताइए क्या? नहीं, हाँ, वो जैसे इनने फोर्सफुल को डिफाइन किया है, एग्जैक्टली वही दंश आज हम लोग झेल रहे हैं। वहाँ पे खाना पीना रोक दिया है, तेंदुपत्ता लेना बंद कर दिया है, लाश को उठा के फेंक रहे हैं, तो दे आर फोर्स्ड टू गो बैक इनटू। तो फोर्सफुल कन्वर्शन इस तरीके से रिवर्स कन्वर्शन अब हो रहा है, और ये तो इट इज़ ऑन रिकॉर्ड्स। मतलब देर आर डजन्स ऑफ केसेस जो हम लोगों ने फाइल कर चुके हैं हाई कोर्ट वगैरह सब में, पर उसका कोई समाधान निकलता दिख नहीं रहा है। आप जिस मुद्दे की बात कर रहे हैं, आ रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ। अच्छा, ये अगर प्रक्रिया जो अपन पहले जो बोलते हैं, जैसे सर बोल रहे हैं कि फोर्सफुल कन्वर्जन ये ऐसी स्थिति निर्मित करके की गई, तो इसमें मतलब कुछ अंश मात्र सच्चाई है। और जैसे मैंने पहले भी कहा है कि अभी जैसे आपने वो 2-3 वो बेल्जियम और उसके किए, अब मैं थोड़ा सा बेल्जियम की हिस्ट्री में जाऊँगा, प्लीज़ गिव मी सम टाइम। किंग ऑफ बेल्जियम एक था, किंग ऑफ बेल्जियम था, ही वॉज अ प्लेन एक व्यापारी था और निर्दयी व्यापारी था, और उसने पूरी वेस्टर्न कम्युनिटी को, जो स्पेशली जो अमेरिकन का यूसीएमएस था, यूनाइटेड चर्च ऑफ एंड मिशन सोसाइटी जो थी ना, वो बहुत बड़ी थी, जो पूरे देश में अपना काम करती थी। उसको भी मैं थोड़ा सा डिफाइन कर दूंगा। तो उनको इन लोगों ने प्रभावित कर लिया, किंग ऑफ बेल्जियम ने, और प्रभावित करके कि मैं वहाँ पे जा करके बाइबल को फैलाऊंगा। एंड दैट फेलो ही वेंट टू अफ्रीका, और लोगों के हाथ पूरे काट देना, उनका वो निकाल देना, और वो सब अत्याचार, बोलने की जरूरत नहीं, वो करता रहा। और वो बात यूसीएमएस को पता नहीं चली, वो उनको पता चलने में कम से कम 30-40 साल लगे। द मोमेंट जब उनको पता चला कि ये ऐसा हो रहा है, उसको बहिष्कार किया गया, उसको निकाला गया, उसको फेंका गया, मतलब यहाँ तक कि उसकी सल्तनत वहाँ ख़त्म भी हो गई, एंड ही वाज अरेस्टेड। और उसके बाद ज़्यादा याददाश्त तो नहीं आ रही है, पर पता नहीं उसको फिर क्या सज़ा दी। तो और ये इस किस्म का इतिहास, अब पोर्चुगीज़ का बोला, दैट वॉज देयर, बट दैट वॉज नॉट रिलीजन। वो धर्म नहीं था, वो तो सिर्फ अपना सत्ता और पैसे और सब लूटने के नजरिए से आए थे। वैसे ही जो ईस्ट इंडिया कंपनी की अपन बात करते हैं, ये कोई धार्मिक परिवेश नहीं था। मैं तो आपको कितने एग्जांपल्स दिखाऊंगा, यही छत्तीसगढ़ के दिखा दूंगा, जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने हमारे मिशनरीज को अरेस्ट करके उनको वापस डिपोर्ट किया है। तो ये सत्ता की लड़ाई अलग थी। धर्म का ऊपर में अगर आप थोड़ा सा इजाजत दे मुझको, तो धर्म का क्या हुआ था, मैं वो उसका थोड़ा सा व्याख्यान करना चाहूंगा। धर्म में क्या है, देयर इज अ बिब्लिकल गाइडेंस कि सेत मेत में पाए हो, सेत मेत में देव। तो यू हैव टू सर्व ह्यूमैनिटी, दैट इज अ ह्यूमन, मतलब दैट इज अ कमांड। वो एक कमांड है जिसको अपन फॉलो करते हैं। उसके अंतर्गत लोग जाते हैं, सेवा करते हैं, सेवा से प्रभावित होकर कुछ बदलते हैं, कुछ नहीं बदलते हैं। ये उसका जो है, जो बिब्लिकल कमांड है, वो एक धार्मिक आदेश है कि हमको जाके मानवता की सेवा करोगे तभी तुमको स्वर्ग मिलेगा, नहीं तो स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो उससे प्रेरित होकर कुछ अति उत्साहित हो जाते हैं, उनको मैं गंदी मछली बोल रहा हूँ। समझ रहे मेरी बात को? और वो एक मिनिस्क्यूल परसेंटेज है। और अभी थोड़ा सा अगर हम फैक्ट्स एंड फिगर्स में जाए, 1950 में क्रिश्चियंस कितने थे, और पीछे चले जाइए, मतलब अपन चले जाते हैं 1835 में, उसका तो एस्टिमेट ही था। और उसके बाद ये और उस वक्त क्रिश्चियंस हमारे 3% के आसपास पहले कंसेंसस में रहे 1950 के, और उसके बाद जो 2011 का सेंसस रहा, उसमें हम कितने थे, 2.61% हुआ। तो फंडामेंटली ये घटती आबादी है विचारधारा की, और बढ़ती आबादी किसकी है, उसमें भी मैं आऊंगा। ये जो हो रहा है ना, दिस इज अ डेमोग्राफिक चेंज। मेरा राजनाथ सिंह से भी काफी इस पर चर्चा हुई थी। तो ये डेमोग्राफिक चेंज में मैं और आऊंगा, बहुत लंबा मेरा 3% से 2.6% हुए। जो अब ये जो पॉइंट है ना, एक आइडेंटिटी का जो दिक्कत आती है, जिसको लेके बहुत तमाम सवाल भी उठते हैं जी, कि एक तो वो जो मूलतः क्रिश्चियन है, दूसरे वो जो कन्वर्ट हुए हैं। वेरी गुड, ठीक है। अब इसमें अगर बात की जाए तो वो अपना सरनेम नहीं चेंज करते। वो अपना सरनेम नहीं चेंज करने की वजह से जो उनको अगर सरकारी तौर पे माना जाए तो वो सारे लाभ लेते हैं जो सरकार देती है, और वहां पे जो उनका जिस भी धर्म को वो बिलोंग करते हैं वही शो करते हैं, और ऐसे पूजा पाठ के उसमें वो क्रिश्चियंस माने जाते हैं। सर और इसके ऊपर बात बहुत लंबी हो जाएगी। जी। आपने बोला कि धर्म के ऊपर से लाभ लेते हैं जी। क्या संविधान हमको ये अधिकार देता है कि धर्म के ऊपर कोई लाभ दो या कोई लाभ ले? जाति वन नहीं, लेट्स टॉक अबाउट धर्म नाउ।
संविधान तो ऐसा कर नहीं सकता कि मैं ईसाई हो गया तो मुझको कोई लाभ मिलेगा, ये हिंदू हो गए तो कोई लाभ मिलेगा, आप मुसलमान हो गए तो लाभ मिलेगा। तो पहला तो ये मनसा, ये एक पॉलिटिकल अभ्रष्टता पूरे समाज में फैलाई गई है कि ईसाई होकर लाभ मिल रहा है। क्या लाभ मिल रहा है? मैं आई एम आस्किंग दिस ऑन कैमरा टू यू। ईसाई हो जाता हूं तो मुझको कौन सा सरकारी लाभ मिलता है? कुछ नहीं। पर प्रचार कैसा है कि आप दोनों लाभ छोड़ो, तो मेरा दूसरा लाभ कौन सा? भाई पहले ही लाभ नहीं मेरे पास तो। सर क्या आप इस पे कुछ लाइट डालें? नहीं, देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि मैं बार बार वही कह रहा हूं कि धर्मांतरण का वो पक्ष जो बहुत संगठित है वो उभर के सामने नहीं आ सकता, क्योंकि बहुत ही संगठित है वो। जैसे एक माफिया काम करती है, ठीक उस तरीके से वो काम करता है। आप इस चीज़ को तब समझ रहे हैं जब ये बहुत बड़े रूप में आ गया। आपको मालूम है, चर्च ऑफ इंडिया और चर्च ऑफ इंग्लैंड या कैथोलिक और बैप्टिस्ट चर्च, इनके बीच में एक पूरा मॉड्यूल है जिसको जोशुआ प्रोजेक्ट कहा जाता है। आप अगर उसको अध्ययन करेंगे तो आपको पता चलेगा, जिसको पोप ने भारत की यात्रा के दौरान कहा भी कि हम ये भारत की एशिया की शताब्दी बनाएंगे, सहस्त्राब्दी, और फिर ईसाईयत हर दरवाजे पर होगी। तो आप इस चीज़ को समझिएगा कि सुदूर इलाकों में जाता कौन है। सुदूर इलाके में आप मेरे साथ चलिए। बीजापुर का आखिरी जो ठिकाना है मद्देड़, मद्देड़ के बाद आप इंद्रावती नदी को पार करेंगे और उस तरफ जाएंगे तो गढ़चिरौली आ जाता है और उधर तेलंगाना लगता है। वहां पर जनसंख्या घनत्व तो बहुत कम है, डेंसिटी बहुत कम है, मतलब 100 किलोमीटर में 10 परिवार रहते होंगे। और उन परिवारों के बीच जा कौन रहा है, ये आपको देखना होगा। तो जब उन परिवारों के बीच में आप जा रहे होंगे, उनसे संवाद कर रहे होंगे, वहां पर कुछ संसाधन उपलब्ध करवा रहे होंगे। कौन जा रहा है सर? क्योंकि आप तो वहीं चर्च जा रही है और चर्च के प्रेरक जा रहे हैं और निरंतर पिछले 200 साल से जा रहे हैं। सर का ये बात कहना ठीक है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने किया, अपवाद हर जगह है, अपवाद हर जगह है, पर सत्ता के साथ धर्म प्रचार ये अब्राहमिक रिलीजियन का मैंडेट है और इस मैंडेट का इंडिया में भरपूर तरीके से इंप्लीमेंटेशन हुआ। अफ्रीका में हुआ, साउथ अमेरिका में हुआ, नॉर्थ अमेरिका में। साउथ अमेरिका में आप जाएंगे तो आपको पता चलेगा, अभी आज से 3 साल पहले अमेजन बेसिन में एक इवुकू करके जाति होती थी, उसके मात्र 60 लोग थे। उस जाति को ईसाई धर्म में कन्वर्ट किया गया, वो ईसाई बने, ऑन रिकॉर्ड हुआ, सब कुछ हुआ। उसके बाद ईसाई बनाने वाले लोग वहाँ कभी गए नहीं और जब वो 4 साल बाद वहाँ गए तो वो जाति मलेरिया से मर गई थी। इस पूरी पृथ्वी से एक जाति वाइप आउट हो गई, जिसको ये मानव सेवा कह रहे हैं, वो मानव सेवा वहां नहीं थी। तो इसके कई सारे स्वरूप हैं जिसको आपको देखना होगा, समझना होगा। ये एक अंतर जातीय विवाद के रूप में, अंतर धार्मिक विवाद के रूप में, आर्थिक विवाद के रूप में, संसाधनों के बंटवारे के विवाद के रूप में भी देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से इन बंटवारों के बीच में कुछ लोग जो हैं धार्मिक सत्ता का निर्माण कर रहे हैं। इसको आपको समझना होगा। आप अग्री करते हैं? हमारा तो तर्क ही वही है ना, जो इस किस्म से मिसयूज हो रहा है। आपको जो अब देखिए, आप थोड़ा सा और सर, आप लगातार ये कह रहे हैं कि मिसयूज हो रहा है। सुनिए बता रहा हूँ, मैं एक्सप्लेन भी कर देता हूँ क्या मिसयूज हो रहा है। ये जो अब ये देखिए, ये जो मिसयूज हुआ जो आपने बताया, मैं उसको एकदम नकारता नहीं हूँ। एक पहली बात इसको बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए, बट उसमें देयर इज अ क्लियर डिवीजन। कौन से कार्य में ऐसे अभ्रष्टता आई और कौन से में ऐसी पवित्रता आई। इस डिवीजन को ये इतना धूमिल हो गया है कि हम आपस में उसको समझने की बहुत भारी भूल कर जाते हैं। अब जी ये जो मिसयूज हो रहा है, जो हमारे कोई भी लॉज बनते हैं, दे शुड बी स्पेसिफिक टू कंट्रोल दैट मिसयूज। तो उसको ना करके जो टारगेट होता है, कौन हो रहा है? जो बिल्कुल सीधे मन से आ रहा है, जो सीधे चर्च जा रहा है। तो दे आर द पीपल जो इनका तो डायरेक्शन ऑफ द धर्मांतरण विधेयक, मैं तो शुरू से बोलता रहा हूँ, आज से नहीं, 2016 से 2006 में जब आया तो तब भी मैं बोला था कि नहीं, हम स्वागत करते हैं इसका, धर्मांतरण कानून का, विधेयक का। ये इट आई एम ऑन रिकॉर्ड, मतलब आज ही नहीं बोल रहा हूँ मैं। हम धर्मांतरण विधेयक का स्वागत करते हैं, प्रोवाइडेड उसका लक्ष्य जो है वो लक्षित कहाँ है, कि उसका लक्ष्य का केंद्र कहाँ है आपका।
जो इस किस्म के अपराध कर रहे हैं उनको छोड़ करके आप आम आदमी के ऊपर लक्षित कर रहे हो, एक समाज को पूरा दूसरे समाज से लड़ाने। कैसे कर रहे हैं? हाँ, अभी देखिए छोटी सी बात आपको बता दूं, विथ एग्जांपल बताऊं, ये नन्स को यहाँ पे अरेस्ट किया था आपने। यस, ये सरकार ने, आपसे मतलब रूलिंग गवर्नमेंट, उनको अरेस्ट किया था। बहुत संक्षिप्त में बोलूंगा। और आरोप क्या लगाया था उसके ऊपर कि वैश्यावृत्ति में नन्स लिप्त हैं। सो यू थिंक एनी कम्युनिटी कैन टेक दैट लाइन डाउन? मतलब उसको है ना, और उसको अभी मतलब जले पे नमक छिड़ाना। आदरणीय हमारे गृह मंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले बयान दिया कि नहीं, उनमें वैश्यावृत्ति तो थी। ये ऑन रिकॉर्ड स्टेटमेंट। तो इस किस्म से जो आपका जो लक्षित हिंसा जो है, लक्षित एक किस्म के दूसरे को डाउन करने का है, ये हम उसके अगेंस्ट हैं। नहीं, बट इसमें धर्मांतरण कानून कहाँ से आ रहा है? धर्मांतरण कानून में ही वो आया है, मैं पढ़ देता हूँ सर। हाँ, ये धर्मांतरण कानून में सर ये आया है। ये जो आप नन्स की जो आप बात कर रहे हैं, जो स्टेशन पे हाँ, जिनके वो साथ, तो एग्जाम्पल दिया मैंने जी। अब ये कानून की बात कर लेते हैं जी। ये कानून में देखिए, इसको अगर अधिनियम अध्याय 2 धारा 3 इस प्रकार लिखा है, किसी नाबालिग महिला या किसी व्यक्ति को प्रलोभन देके बलपूर्वक या अन्यथा विक्रय कर या उनसे अवैध व्यापार नहीं करेगा। You think this language is acceptable in the constitutional? बताइए मिथिलेश जी, एक तो ये नन वाला जो मुद्दा था, ये बहुत इस पे मैं एक चीज और ऐड कर देता हूँ। बहुत ज्यादा इसके बारे में चर्चा बनी, खबरें उठी, हमने भी कवरेज किया। इसमें 2 चीजें निकल के सामने आई। पहला तो ये सरकार का बता रहे हैं, सरकार के एंगल से। दूसरा, हिंदू संगठन कानून से ऊपर हैं क्या? क्योंकि जो पहला हमने उसका एग्जाम्पल देखा, या जो पहले विजुअल्स देखे, वहां पे हिंदू संगठन वहां पर उनसे जाके एक प्रकार से कथित रूप से बदतमीजी कर रहे थे जी। तो अगर किसी समाज को अवैध धर्मांतरण कराने के लिए या उसके लिए कानून बन रहा है, तो ये जो कानून का पालन ना कर या कानून को अपने हाथ में लेकर हिंदू संगठन ऑपरेट कर रहे हैं, एक तरीके से पैरेलल कि भाई गवर्नमेंट का जो काम है, प्रशासन का जो काम है, कानून का जो काम है, उसको अपने हाथ में ले रहे हैं, वो उसको आप किस तरीके से देखते हैं इस एग्जाम्पल में? देखिए, मैं इसमें भी बताऊंगा आपको जी। देखिए, वो उस घटना को मैंने बहुत बारीकी से समझा था जी, क्योंकि मैं बस्तर का रहने वाला हूँ, मेरा बचपन वहाँ बीता है और काफ़ी समय हम लोग रहे हैं, अभी भी परिवार वहाँ पर है, रिश्तेदार वहाँ पर है, अंदर गाँव में हम लोगों के संपर्क है, हमारे ज़मीन है वहाँ पर। देखिए, ये लंबे समय से चर्च द्वारा लोगों को सभ्य बनाने के नाम पर उनको अपने धर्म प्रचार के सेंटरों में ले जाया जाता रहा है लंबे समय से। वो दिख गई और नज़र में आ गया, मीडिया पहुंच गई, अनुसांगिक संगठन पहुंच गए, हल्ला हो गया, विवाद हो गया, ये एक बात आपको समझ में आई। लेकिन ये प्रक्रिया पिछले 200 साल से चल रही है। आपको जान के आश्चर्य होगा, मैं करीब 7-8 साल पहले पंजाब गया था, तो वहाँ हमारे मित्र थे जो वो कन्वर्ट हो चुके थे। जो सिख परिवार था वो ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो चुका था, तो उन्होंने मेरा खाना रखा था वहाँ पर। मैं नक्सल पर लेक्चर के लिए गया था वहाँ पर, तो खाना रखा था। तो वहाँ जो लड़का था वो छत्तीसगढ़ी था, तो मुझे उसके हिंदी के एसेंट से पता चला कि ये छत्तीसगढ़ी। तो मैं बोला, ते छत्तीसगढ़ी हंस का? आओ साहब, मैं छत्तीसगढ़। कहाँ के हंस? तो उसने बोला कि मैं जांजगीर का हूँ। मैं बोला, यहाँ कैसे आए? तो कुछ नहीं बोला। तो मैंने जो माता जी थी उनसे पूछा कि, मैं बोला, माता जी ये कैसे आ गया? तो बोले, नहीं, ये चर्च में यहाँ पर सीखने आया था और फिर हम लोग के साथ है अभी यहाँ पर। और तो ये प्रक्रिया लंबे समय से चल रही है, इसमें कोई 2 मत नहीं है। नागालैंड से लोग अमेरिका, यूरोप गए हैं, ले जाए भी गए हैं, ये कोई वो बात नहीं। सवाल ये है कि पकड़ में आ गई, दूसरे रूप में समझाया गया। देखिए, 6वीं अनुसूची का क्षेत्र, 5वीं अनुसूची का क्षेत्र एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहाँ पर आप सामान्य रूप से सामान्य कानून नहीं के बराबर होंगे और उनको समझा जाएगा वहाँ के भौगोलिक, सामाजिक और धार्मिक विश्वासों के आलोक में। तो अगर नन के साथ आदिवासी बच्चियां पाई गई तो एक संदेह उत्पन्न होता और विवाद हुआ। एक चीज़ जो आपने कहा कि सरकार के समानांतर संगठनों का इस तरीके से करना, वो तो बहुत खराब बात है, वो बहुत ही खराब बात है। और आपके मंच से मैं उसकी आलोचना करता हूँ। जब वहाँ पर पुलिस आ गई और उनको प्रतिबंधित किया गया, रोका गया, उसके बाद आपका कोई रोल नहीं रह जाता है उसमें। आपका कोई रोल नहीं था, आपने मिसबिहेव किया और आपने शर्मिंदा किया हिंदू समाज को।
आपको ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। जाइए ना अबूझमाड़ में, जूझिए उनके साथ। जब उनके शरीर से निकलने वाले पसीने की गंध आएगी तो भाग खड़े होंगे आप उनको मानो भी नहीं मानेंगे। जाइए, करिए। तो वहां पर आप नहीं है, पर वहां दूसरा तो है। तो इस चीज की मैं आलोचना करता हूं, इसकी कतई आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात, सरकार ऐसे विषयों पर लेथार्जिक परफॉर्मेंस करती है। उनके पास ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स को एड्रेस करने के लिए कोई तंत्र ही नहीं है। क्या ये मात्र और मात्र पुलिस का काम है? क्या ये पुलिस का काम है कि आदिवासी बच्चे बच्चियां कहीं ले जाए जा रही हैं, उसकी सूचना हम तक आए? कौन लोग हैं, क्या हैं, किस उद्देश्य से ले जा रहे हैं, क्या रोजगार के लिए ले जाए जा रहे हैं, क्या कोई ट्रेनिंग देने के लिए ले जा रहे हैं? ये सब जानना तो सरकार का ही काम है ना। आप उसी मैंडेट पे तो वोट लेते हैं कि आप सुरक्षित रहेंगे, आपकी जमीन, आपकी संस्कृति, आपका धार्मिक विश्वास सुरक्षित रहेगा। फिर आप क्या कर रहे हैं? तो मैं इसकी आलोचना करता हूं। वो अच्छे से नहीं हैंडल किया गया और वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण था। मुझे बहुत पीड़ा हुई उससे। लेकिन बाद में उन बच्चों के स्टेटमेंट्स निकल के सामने आए। ऑन रिकॉर्ड उन्होंने रोते हुए ये कहा, पहला तो कि भाई हमें प्रताड़ित किया गया, टॉर्चर किया गया उन्हीं संगठनों द्वारा, और दूसरा हम अपनी मर्जी से जा रहे थे। इसमें ये बहुत बड़ा राजनीतिक मामला बना, जिसमें अलग अलग राज्यों से जो नेता हैं वो आए, मेरे ख्याल से केरल से भी जो नेता आए थे जी, और उन्होंने ये कहा कि हम अपनी मर्जी से जा रहे हैं। अब आप इसको किस तरीके से देखते मैं हैं? बताता अगर हूं, कोई कह रहा है कि मैं अपनी मर्जी से, मैं बताता हूं आपको। अगर वो दोनों तीनों बच्चियां ये कह देती कि दबावपूर्ण ले जाया जा रहा था, तो वो हमारी नन बहनें तो जेल में होती, अभी सड़ रही होती। तो ये उन पर दबाव डाल के बुलवाया गया है, वो नहीं कह सकती ऐसा। लेकिन मेरा ये कहना है कि अगर मैं अबूझमाड़ में हूं और पन्नालाल सर मेरे साथ निरंतर संपर्क में और मैं इनके साथ जा रहा हूं और बीच में आपने पकड़ लिया कि कहां जा रहे हो, तो आपको यह समझने की जरूरत है कि पन्नालाल सर क्या हैं और मेरे संपर्क में कैसे हैं। यह चीज को एड्रेस नहीं किया जा रहा है, उस चीज को समझने की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से उसी के लिए तो ये कानून है ना। हाँ, अब कानून एक दिगर चीज है। मुझे, अगर आप कानून पे बात करेंगे तो आप कानून पर आते हैं कि मुझे ये बताइए कि ये तो ठीक है। अभी 1980 के दशक में दिग्विजय सिंह सरकार ने मध्य प्रदेश में धर्मांतरण कानून लाया था। बिल्कुल सही बात। क्यों लाया था? क्या आवश्यकता पड़ गई थी? कोई आवश्यकता तो पड़ी होगी, समाज की तरफ से कोई तो संदेश पहुंचा होगा। एक पॉलिटिकल माइंडसेट जो है, जो क्रिश्चियन समर्थित माना जाता है, वो माइंडसेट जो है धर्मांतरण विरोधी कानून लेके आ रहा है। उस पार्टी ने धर्मांतरण विरोधी कानून बनाया इस प्रदेश में पहली बार। तो उसकी आवश्यकता क्या पड़ी? उसकी आवश्यकता इसलिए पड़ी कि जनजातीय क्षेत्रों में चर्च और चर्च के अनुसांगिक संगठन जो सेवा कार्य कर रहे थे या बाकी कार्य कर रहे थे, उसके विस्तार से जो समाज में परिवर्तन आ रहा था और डेमोग्राफिक परिवर्तन आ रहा था, धर्मांतरण हो रहा था, मतांतरण हो रहा था और दूसरे प्रकार की चीजें उजागर हो रही थी, उसको रोकने के लिए लाए और उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मैं सर की बात से थोड़ा डिफर करता हूं कि धर्म को समझ के फिर उसका अनुपालन करना एक विशद विषय है। क्या आप अबूझमाड़ के आदिवासी को यह बताएंगे कि ईसा के पैदा होने से कई लाख साल पहले आपका एक धार्मिक विश्वास था? है? आप बोल पाएंगे? ईसा के पैदा होने से उसका परिवर्तन हो जाना कोई जरूरी नहीं है, एक चीज। दूसरा, आप आदिवासी क्षेत्रों में जाते हैं तो आप आदिवासी मान्यताओं का पालन क्यों नहीं करते? आप उनकी मान्यताओं का पालन कर लीजिए। वो अपने पूर्वजों की पूजा करते हैं, वो वृक्षों की पूजा करते हैं, नदियों की पूजा करते हैं, जानवरों को अपना टोटम मानते हैं, अपना गोत्र मानते हैं। आप उनको फॉलो क्यों नहीं करते? आप नहीं कर सकते क्योंकि वो आपके धार्मिक विश्वास के अनुसार शैतानी प्रक्रिया है। पूरा का पूरा अफ्रीका जब ईसाई धर्म और उसके संपर्क में आया तो यह कहा गया कि क्रिश्चियनिटी एंड कॉमर्स विल चेंज द फेट ऑफ अफ्रीका। क्या हुआ आज पता है? दुनिया के सबसे भूखमरी वाले देश उसी अफ्रीका में हैं और उनका धर्म चला गया है। साउथ अमेरिका, जहां पर स्पेन से लोग स्पेनिश चर्च को, इटालियन चर्च को लेके पहुंचे, सारा का सारा साउथ अमेरिकी आदिवासी समुदाय 90% कन्वर्टेड है। हालत जाके देखिए, ड्रग्स के कार्टेल्स चल रहे हैं वहां पर। आप मुझसे मेरा धर्म लेकर मुझे छोड़ देते हैं। तो ऐसी एक सामाजिक
विवेचना की प्रक्रिया से हर समाज गुजरता है। आप पहुंचते हैं, आप हमारे कॉलेजेस में आइए और बताइए धर्मों का डिबेट करते हैं। विवेकानंद ने तो धर्मों का ही तो डिबेट किया था 1892 में, धर्मों पर ही डिबेट था उसमें। पर आप उसको एड्रेस नहीं करते हैं, आप एक दूसरे प्रकार की व्यवस्था बनाते हैं जिसमें यह समझाने का कोशिश किया जाता है कि आपकी ये 1 लाख साल पुरानी विश्वास की प्रक्रिया जो है वो अपराध है और शैतानी प्रक्रिया है, इसको छोड़ना होगा और आपको नए विश्वास की प्रक्रिया में आना होगा। सिर्फ आना नहीं होगा, उसको छोड़ना भी होगा और छोड़ने के बाद आलोचना भी करना होगा। और इसका नतीजा है जो सर कह रहे हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, जो वहां पर शव दफनाने के मामले में आ रहा है या सामाजिक विवाह में आ रहा है, अगर मेरा थोड़ा सा इस पे लंबे से बात करेंगे, पहले इसका जवाब ले लेते हैं। क्या जवाब देना चाहेंगे मैं आप? पहले बात शुरू करूंगा, काफी देर से दम धरे रहा हूं मैं। वो नन्स की बात कर रहे थे ना, हाँ। उसमें आपने एक वर्ड यूज किया है, हाँ। और उसमें बड़ी बहुत घोर आपत्ति है मुझको। आप जो संगठन वहां पे हिंसा करते हैं उनको हिंदूवादी संगठन मत बोलिए। जी, Please understand that properly. They don't follow Hindu religion one. They don't have any mindset. वो किसी किस्म का धर्म का पालन नहीं करता है। और आज जो विवाद और हमारा संघर्ष और टकराव हो रहा है बेमतलब का हिंदू समाज से हो रहा है, उसको आंकड़ों पे मैं बात करता हूँ। जिन संगठनों की बात हाँ, हिंदू जो वो खुद को हिंदू संगठन मानते मैं आपत्ति कर रहा हूँ ना उस पर, वो हिंदू संगठन मैं उनको नहीं मानता हूँ। जी, मैं उनको एक टपोरी संगठन मानता हूँ। और उस पर जब तक अच्छे सोचने विचारने वाले लोगों का कब्जा नहीं रहेगा उस विचारधारा पे, हिंदू विचारधारा पे, तब तक ये सब होता रहेगा। तो मेरी तो आपत्ति सबसे पहली ये है कि वो दे आर नॉट हिंदूवादी संगठन, आम गुंडे हैं, सीधी सीधी बात बता रहा हूँ। और उनके ऊपर कंट्रोल करना सरकार की जिम्मेदारी है। सरकार अपना नफा नुकसान पॉलिटिकल तराजू में तौल करके ढील देती है, उसका रिजल्ट ये आज हुआ है कि जो हम इसको फेस कर रहे हैं। जहाँ तक कि नन्स की जो बात हुई थी, मैं सर ने एक बात किया, मैं थोड़ा सा उसको विरोध में बोलना चाहूँगा। जैसे अफ्रीका की बात बोली और स्पेन की बोली, अर्जेंटीना की बोली, इतिहास गवाह है और सहमत हूँ उसमें, देयर कैन नॉट बी एनी चैलेंज अबाउट इट। पर मेरा एक सिंपल सा सवाल है, ईसाई धर्म वहाँ पे आया, इट मे बी राइट और रॉन्ग, मैं उसको चैलेंज कर ही नहीं रहा हूँ। मेरा पूछना यह है कि वहाँ जो पुराना धर्म होता या उनका जो रीति रिवाज होती, तो क्या ड्रग कार्टल्स वहां पे नहीं आते? दे वर देयर, दे एग्जिस्टेड, एंड जो रिलीजन आया दैट कुड नॉट कंट्रोल देम। इट इज एज सिंपल एज दैट। तो ये जो टकराव जो कॉमर्स का है, फिर जो अपराध का है, जो इस माफियाज का है, ये टकराव तो सदा वो बना रहा है। और एक धर्म, कोई सा भी धर्म हो, मैं ये नहीं कहता क्रिश्चियन अच्छा कि हिंदू खराब कि वो खराब, एनी सेम थिंकिंग रिलीजन, जब तक वो एक ऐसी शक्ति है जो इन सब चीजों को कंट्रोल कर सकती है, इट मे बी अ हिंदू रिलीजन, इट मे बी अ क्रिश्चियन रिलीजन। और थोड़ा सा और इसको इन डेप्थ स्टडी करेंगे तो वेदों में नाम आ रहा है सर, यजुर्वेद में ईसा मसीह का नाम आया, मैं प्रूव कर दूंगा जब चाहिए। मीरा का नाम आया है, अब मैं अपनी बाइबल का तो जानता हूं, मैं बाइबल का बता दूंगा, 23 बार उसमें राम का नाम आया है। और उस वक्त कुश का राजा वहां से पद्दन राम था, उसका राज यहां तक फैला हुआ था, फ्रॉम ईरान टू हियर, दैट इज रिकॉर्डेड। यही तो सुनिए सर, जो तो मेरा जो तर्क है ना, आज इनकी तर्कशीलता खत्म हो गई है, इनका जो समन्वय है वो खत्म हो गया है और रार में बदल गया है। क्यों बदला है? क्योंकि उस किस्म के लोगों को नेतृत्व मिल गया है। और ये खाली यहाँ पे बहुत प्रखर हुआ। अब जैसे लाश उखाड़ने की बात यहाँ पे आ रही है, चलिए हम मानते हैं कि हमारा आदेश है कि हम परंपरा नहीं मानेंगे, ओके। वो कहते हैं कि परंपरा मानेंगे, पर पिछले 3 ही साल में लाश उखाड़ के फेंके हैं सर, इसको थोड़ा सा बताएंगे। इसके पहले कभी लाश नहीं, 50 साल से वहाँ पे क्रिश्चियंस हैं, 50 साल से वो चर्चेज हैं वहाँ पे 50 साल से 4-5 फैमिलीज हैं जो रह रहे हैं जगदलपुर में, बस्तर में, कहीं भी मैं आपको घुमा भी सकता हूँ, ले भी जा सकता हूँ। उनमें तो अभी तक टकराव नहीं आया। अभी ये 5-6 साल में क्यों देख रहे हैं टकराव? वही तो सवाल है। और इसमें एक चीज और ऐड करते हैं, उनका जो सवाल है, इसको अगर मैं समराइज करूं, लाश उखाड़ने पे ही आ जाते हैं। आमाबेड़ा में जो एक बहुत बड़ा हिंसक रूप, बहुत बात घटना नहीं लिया, उसके पहले भी कई ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आई। लाश उखाड़ने की जो बात है, इसमें जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है, इसमें जो मेजर कॉन्फ्लिक्ट है वो ये है कि भाई इनका जो रिलीजियस बिलीफ है वर्सेस जो ट्रेडिशनल जो उनका आदिवासियों का बिलीफ है,
उसको लेके कि भाई अगर तुमने धर्मांतरण कर लिया है, अगर तुम कन्वर्ट हो चुके हो, तो फिर हमारी जगह में, हमारे गांव में Thank you. तुम अपनी जो मृत व्यक्ति हो उसकी लाश को उसके रिश्तेदार को नहीं दफना सकते, और इसको लेके पूरा मामला हुआ है। सर आप इस पे थोड़ा सा अच्छे से समझाइए कि ये जो आदिवासियों का वर्सेस ग्रामीणों का जो वर्सेस जो मसीही समाज है, और भीम आर्मी को भी मैं इसमें इंक्लूड कर लेता हूं, ये कॉन्फ्लिक्ट है क्या, कैसे उत्पन्न हुआ, और सर जो कह रहे हैं कि 4-5 साल में ही कैसे आ गया, इसको जरा डिटेल में समझाइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, पिछले 100 साल से वहाँ धर्मांतरण हो रहा है, पर उस धर्मांतरण की तेजी जो है वो पिछले 30-35 वर्षों में, और दूसरे दिगर राज्यों से भी लोगों का आना उस इलाके में हुआ। यहाँ तक कि मैं तमिलनाडु के लोगों को भी जानता हूँ जो वहाँ से इतनी दूर आए, आदिवासी समाज के बीच में आकर। कोई सेवा का उद्देश्य बिल्कुल नहीं था उनका। सेवा के उद्देश्य वाला व्यक्ति जो है वो अलग से चिन्हित हो जाता है और समाज उससे प्रेम करता है। मैं खुद, मेरी पढ़ाई की शुरुआत जो है ईसाई स्कूल से हुई है, पर हमारे दादाजी ने वहाँ से हटा दिया हमको, क्योंकि वो जो प्रार्थना करते थे वो मैंडेटरी थी भोजन करने से पहले, और वो बाइबल की प्रार्थना थी जी। तो ये सेवा मैं के, रिलेट करूंगा, ये मेरे साथ भी, हम भी उसी स्कूल से पढ़े और ये सारी चीजें ठीक है, लेकिन हमारे मन में कोई ईसाई धर्म के प्रति या ईसा मसीह के प्रति कोई भी वो नहीं। हम तो उसको हिंदू मानते, हम ईसाई धर्म को कोई धर्म भी नहीं मानते, हम तो उसको हिंदू धर्म मानते हैं। हिंदू धर्म की जो धार्मिक प्रक्रिया है उसी प्रक्रिया में ईसाई धर्म है। मेरे मंदिर में घंटी बजती है, चर्च में बेल बजता है। हम माता की पूजा करते हैं, वहां माता की अवधारणा, माता की अवधारणा है वहां पर, और ये थी नहीं। जब रोमन्स कन्वर्ट हुए ईसाई धर्म में और वो भारत से जब उनका संपर्क हुआ तो ये अंतर धार्मिक परिवर्तन आया उनके बीच में। किसी भी अब्राहमिक रिलीजन में मातृ शक्ति की पूजा नहीं है, वो मानते ही नहीं है। इनके जो 40 मेन प्रॉफिट है उनमें कोई स्त्री भी नहीं है, कोई स्त्री नहीं है। वो मातृ पूजा आई कहां से? वो भारत के साथ हिंदू सनातन धर्म के साथ जो इंटरचेंज हुआ, जो आपस में एक दूसरे की अवधारणा को समझने की प्रक्रिया हुई, उससे वो चीज ईसाई धर्म में गई और वहां माता मरियम को जो है देवी माँ के स्वरूप में पूजा जाने लगा। हम तो नहीं देखते इसको, हम दिया जलाते हैं, ये मोमबत्ती जला लेते हैं। हम तो इसको परिवर्तन की कोई प्रक्रिया, मेरे से अगर क्रिश्चियन थियोलॉजी पे आप बात करिए। मैंने रतलाम के क्रिश्चियन थियोलॉजी कॉलेज में मैंने लेक्चर दिया था इस बात पर कि आइए सब मिलकर हम लोग एकदम न्यूट्रल हो जाते हैं और डिबेट करते हैं कि धर्म क्या है, मत क्या है। जीसस ने ऐसा कहा भी नहीं है। जीसस के बहुत थोड़े से शब्द हैं बाइबल में, बाकी तो 1 लाख साल पुरानी मानव की कैसे प्रक्रिया चली है उसकी कहानी है उसमें। सही कह रहे हैं अरुण जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और ईसाई को वो धर्म नहीं मान रहे हैं। नहीं, वो थोड़ा सा वही मैं क्लैरिफाई करना चाह रहा हूँ। और वो ऐसा है कि अब ईसाई धर्म तो था ही नहीं और ना आज भी था। अंडरस्टैंड इट। क्राइस्ट जब आए और क्रूसीफाई हुए, उनके स्वर्गारोहण के 300 साल के बाद ईसाई धर्म का स्थापना हुई। उसमें भी दो हैं जी। सबसे पहली बात है क्या है, ईसा मसीह ने जो अपना प्रचार किया था वो मेडिटेरेनियन के चारों तरफ किया था। ठीक है, वहां पे उनके चेले गए, वहां प्रचार किए, वहां उन्होंने चमत्कार किया, अपने समाज को उठाया, गरीबों के लिए खड़े हुए, जो कुछ चमत्कार से आपका मतलब? चमत्कार से आपका मतलब? अब आ जाएंगे, डाइवर्ट हो जाएगा। मतलब आश्चर्य कर्म बाइबल में अंकित हैं, वो हुए हैं। ठीक है, तो जब आश्चर्य क्रम हुए, जो कुछ हुए, और उनने मेडिटेरेनियन के चारों तरफ प्रचार किया कि आपको अपना जीवन शैली बदलनी है, ये करना है, तभी आप स्वर्ग जाओगे करके, और उनके विरोध में पूरा वहाँ का रोमी एम्पायर थी जो वो आ गई, और रोमी एम्पायर ने यहाँ तक कि 3-3 लाख लोगों को मारा, पहाड़ में जिंदा चुनवाया ईसाई को बंद करने के लिए। और जब ये फैलते गए, ईसा मसीह क्रूस पर चढ़ गए, उसके बाद भी उनके जो चेले थे प्रचार करते गए, तब रोमी सरकार ने सोचा यार ये बात अब अपने बस से बाहर निकल रही है। देन दे मेड दैट रोमन कैथोलिक चर्च, तब आया। ऑन रिकॉर्ड आई एम सेइंग दैट आफ्टर 300 ईयर्स। और रोमन कैथोलिक चर्च आया, वो किसको करता है? जो देश का राजा है उसको अपना चर्च का अधिकारी मानता है। और यहाँ के जो अपने जो चेले थे, जिन लोगों ने बनाया, इनका झगड़ा शुरू से चला रहा है
कहता हम धर्म के आधारित बात करते हैं, आप सत्ता पे आधारित बात करते हो। सत्ता को समर्थन देने के लिए आपने चर्च बनाया, ये रोमन कैथोलिक चर्च बना, ऐसा आरोप लगा। और उसके बाद बहुत भ्रष्टा हुई और सन 1500 में जाकर के मार्टिन लूथर आया और प्रोटेस्टेंट्स अलग हुए एंड द होल सिनेरियो चेंज्ड। तो अभी जो है धर्म एक अलग चीज है, उसका दुरुपयोग है। आपका जो उसका लक्ष्य होना चाहिए उसको रोकने के लिए होना चाहिए। उसको रोकने के लिए देखिए दो तरीके। ईसाई धर्म है या नहीं? एक मिनट, सिर्फ धर्म तो है, एवरीबॉडी नोज। अब उसमें जो दो पार्ट्स हैं उसके, अब ये तो हम मानते हैं कि धर्म है, और दूसरी बात हम मानते हैं कि धर्म में कुछ कमी घटी है। अब इसको आप रोकोगे कैसे अगर आपका मन साफ है? पहली बात तो है विचारक भाई साहब बैठे हुए हैं, इस किस्म के लोगों के पास जब इनकी बात सुनने योग्य होगी तो बराबर हर कोई सुनेगा। मैं तो बड़े बेबाकी से बोलता हूँ, धीरेन्द्र शास्त्री की अब बात सुनोगे तो आप में लड़ाई झगड़ा ही होगा और बाकी कुछ नहीं होगा। जो बोलता है राम के 8 बाप थे, मैं तो उसका विरोध करता हूँ, बहुत स्ट्रांगली विरोध करता हूँ, उस वक्त भी किया था। तो जिन लोगों को धर्म नहीं मालूम, आज वो धर्म के सत्ता पे काबिज है, चाहे मेरे में हो चाहे उसमें हो। तो हमारा लक्ष्य जो क्या होना है, एक समाज की जागरूकता लाना, उनको समझाना एक बात, और एक्चुअल धर्म गुरु के हाथ में धर्म का डायरेक्शन देना, ये बहुत जरूरी है। फिर आपके जो कानून बनते हैं जितने भी, वो उस अभ्रष्टता पर लक्षित होने चाहिए कि नहीं, हमको इसको रोकना है। What he is saying that cannot be denied, एकदम पत्थर पर लिखी लकीर है जो कह रहे हैं। सर, अभी आप चमत्कार के बारे में आपने कहा, मैं केस के बारे में आपसे स्पेसिफिकली पूछना चाह रहा हूँ। कुछ दिन पहले गरियाबंद से एक खबर आई थी, जहाँ पे एक 18 साल की युवती के साथ ईश्वरी साहू नाम की एक महिला थी। चमत्कारिक रूप से ठीक करने की प्रक्रिया के दौरान खौलता हुआ पानी डाल दिया, बाद में उस बच्ची की मृत्यु हो गई। खौलता पानी नहीं, और बहुत सारी प्रताड़ना, मतलब बोन्स टूटी हुई मिली थी, ऐसी कई चीजें निकल कर सामने आई थी। आरोपी इससे जब पूछा गया तो उसने ये भी दावा किया था कि प्रभु यीशु का चमत्कारिक तेल है, ऐसा कुछ डाला था, तेल डाल दिया था मेरे ख्याल से, अगर पानी नहीं, तेल डाल दिया था। और उसके बाद फिर उस बच्ची की मृत्यु हो गई। अब उम्र कैद की सजा मिल गई है उस केस में। बहुत अच्छी मिली। जरा इसको एक्सप्लेन कीजिए। बहुत पहले तो वो घटना का जो हिस्ट्री है ना, हाँ। घटनाक्रम थोड़ा सा मैं आपको दुरुस्त कर देता हूँ। ईश्वरी साहू इज नोन टू अस वन थिंग, ओके, पहली बात। दूसरी बात, शी इज नॉट अ क्रिश्चियन। एक दूसरी बात, उसने धर्म वरम बाइबल कुछ नहीं पढ़ा है। वो पहले भी जाकर के इस किस्म से बैगा प्रैक्टिस करके पैसा कमाती थी, ऑन कैमरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। उसने कुछ हमारे इवेंजलिस्ट और प्रीचर्स को देखा कि ये लोग इस किस्म से प्रार्थना करते हैं, सिर पे हाथ रख के, शी स्टार्टेड फॉलोइंग दैट। जिस लड़की की घटना की आप बात कर रहे हो, उस लड़की को जो कुछ भी बीमारी थी, प्रोज एंड कॉन्स में अपन नहीं जाते हैं, वो पहुंच गए ईश्वरीय साहू के पास। ईश्वर साहू जी है, उसने वो केले के पत्ते में हल्दी रखी, हल्दी रख करके उसके ऊपर, सिर के ऊपर घुमा रही थी। इज दिस अ क्रिश्चियन प्रैक्टिस? फर्स्ट थिंग, है कि नहीं? एंड उसको जो पुलिस जो उसको घुमा रही थी, फिर उसका वो इलाज करने लगी, और इलाज करते करते उसके छाती के ऊपर खड़ी हो गई। वो खड़ी हो गई तो उसकी बोन्स टूट गई, और फेफड़ा जो था वो छिद्र हो गया, उसमें फट गया फेफड़ा, और उससे उसकी मौत हुई। तो इसको कौन सा धर्म मानोगे आप? ये क्या का धर्म है? एंड व्हेन और द आर्टिफैक्ट्स उसके जब पकड़े गए थे, वो तो ठीक है, यहाँ पे इतना हॉट एटमॉस्फेयर है धर्म 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 का, तो वो सब बात हो गई। पर उसके पास तो सब तंत्र मंत्र के साधना भी मिली, क्रूसीफिक्स भी मिली, जो हम लोग रोसरी करते हैं वो रोसरी भी मिली। तो आप उसको बोल दो कि नहीं ईसाई धर्म के वो पहला हुआ। अरे कानून तो लागू हुआ नहीं, अब प्रचार हो रहा है कि उस कानून में ये पहला नहीं, वो तो खैर दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक ऑफ डिबेट कि भाई वो पुराने कानून या नए कानून। नहीं, पुराने नए कानून की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं झूठे प्रचार की और किसी को कटघरे में खड़ा करने की। ये जब अगर इसका होगा तो दूसरी प्रतिक्रिया होगी वहां से। तो इसको जो, अगर सच को सच रहने दो, कोई तकलीफ नहीं है। ईश्वरी साहू जाए ना जेल, हमें क्या फर्क पड़ रहा है? शी वॉज नॉट बैप्टाइज, कहीं कलेक्टर में उसने कुछ नहीं दिया, कभी कोई चर्च जो नहीं आई गई, कुछ नहीं। वो तो उसका मतांतरण भी नहीं हुआ था। वहाँ के जिले हैं, मैं आपको ले जाऊंगा, उनसे मिलवा दूंगा, वो सब कुछ कर दूंगा मैं। सवाल ये है कि उसने एक देखा, हाँ यार ये प्रक्रिया होती है, वो पादरी तेल लाता है, ये करता है, वो ठीक हो जाता है और ये हो जाता है, तो शी गॉट इम्प्रेस्ड, मैं भी करूँगी। पर ये तो भूल गए ना कि जो पादरी जिसके हाथों से जिस किस्म का चमत्कार हो रहा है और होता है, ये दावे से मैं कहता हूँ,
और जब चमत्कार होता है वो 8-8, 9-9 घंटे दुआ प्रार्थना साधना में लगाता है। तो ये हर एक को ये शक्ति प्राप्त नहीं है कि मैं आ गया, मैं हम क्रिश्चियन हूँ, हाँ भैया हाथ रख दिया तो वो ठीक हो गया। तो ये इसका मिसयूज तो हो रहा है। क्या बस यीशु का नाम ले लेने से या बाइबल अपना लेने से किसी भी समस्या का समाधान हो जाता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं होता है। ये जो है फेथ क्योर है, एंड दिस फेथ क्योर एग्जिस्ट इन ऑल रिलीजन्स। इट इज नॉट एक्सक्लूसिव टू क्रिश्चियनिटी। है उसको सवाल यह है कि आपको अपने फेथ को सेंट्रलाइज करोगे, जब उसको कॉन्सेंट्रेट करोगे तो बाद शरीर में ऐसी शक्ति है जो अपने आप को क्योर कर सकती है। अब उस ताकत को केंद्रित करने के लिए कोई जीसस का के ऊपर अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है, कोई कहीं करता है। सब यहाँ बगला मंदिर है, आप जानते होंगे, ये महासमुंद के पहले वो सब लंगड़े चलते हैं, वो भी अपने शिव भगत बोलती है अपने आप को और ठीक करती है। तो मैं थोड़ी जाके कह रहा हूं कि नहीं हिंदू धर्म गलत है कि तुम्हारा, ये एक फेथ क्योर की प्रक्रिया है जिसमें आप अपने सारा ध्यान को केंद्रित करते हैं और केंद्रित करने के लिए आपको कोई माध्यम लगता है। अब क्योंकि वो बाइबल पढ़ा है तो यीशु मसीह के नाम से अपने ध्यान को वो केंद्रित करता है और ठीक होते हैं। और उसमें ड्रामाबाजी भी बहुत होती है, बहुत सारे वीडियोस देखे हमने सर। अब तो बोलने लगी वाला, बहुत तो सारे मीम्स हैं। हमारा तो वही कहना है ना, इसको ड्रामा वाले को पकड़ो ना। ये ड्रामा ही होता है, ये जो हम YouTube के कई वीडियोस देखते हैं। वो YouTube तो खुदा ही मालिक है, उसको छोड़िए। नहीं, ये जिसके कई मीम्स भी बाद में निकलते हैं कि पहले वो बोल नहीं सकती थी, बाद में बोलने लगी, ये ड्रामा होता है या ये इसमें कोई सच्चाई? देखिए, अब उसमें ना गेहूं और भूसा, अब आप कैसे बताओगे कितना गेहूं है कितना भूसा जब तक कि उसकी छनाई नहीं हो जाएगी। तो ऐसे कानून बनाओ ना किसकी छनाई हो जाए, यही तो हम कह रहे हैं। भूसा भूसा उड़ जाए और गेहूं गेहूं रह जाए। आप गेहूं को आराम से घर में ले जाइए, घर में रखे, और जो भूसी है उसको आग में जला दीजिए। चलिए, तो फिर पॉइंटर्स में बताइए कि मौजूदा कानून जो है धर्मांतरण कानून है, उसमें आप लोगों का विरोध क्या है, क्या उसमें दिक्कतें हैं और कहाँ पे ये संविधान के खिलाफ आपको नजर आता है, ये बता दीजिए। सर, आपने जो पूछा बहुत अच्छा पूछा, बहुत लंबा तो मैं नहीं जा पाऊंगा। देयर आर 35-36 पॉइंट्स वो लिख के भी लाया हूँ और जो दिया है वो भी आपको बता देता हूँ। जो सबसे बड़ी आपत्ति हमारी है, कोई धर्म पे आधारित नहीं है। धर्मांतरण कानून जो लाए हो कि वो मेरा धर्म तेरा धर्म से कोई वास्ता नहीं है। हमारा सीधा सीधा वास्ता है, अगर आप कानून बना रहे हो किसी समाज के ऊपर लक्षित नहीं होना चाहिए, एक बात। दूसरा है कि जो पैरामीटर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, उसकी जो कटघरा है उसमें उसको दुरुस्त बैठना चाहिए तो ही कानून बनेगा। हमारा वहाँ पे विरोध है। हमारा विरोध यहाँ पे नहीं है, डिटेल्स में जाऊँगा तो बहुत है। देयर आर 35 ऐसे चीज़ें हैं जो हमने निकाली। अभी यह वैश्यवृत्ति वाला एक कानून बताया। दूसरा मैंने बताया है कि अभी देखिए उसमें जो भ्रष्टाचार, जो बहुत इन डेप्थ भ्रष्टाचार हैं, वो मैं छोटे से मैं उसको कर देता हूँ। मेरी पत्नी है, ठीक है, वो बाजार गई सब्जी लेने के लिए। सब्जी लेने के लिए गई, किसी वो उसने उसमें यूटीआई बोलते हैं ना, यूटीआई से उसने पेमेंट किया। यूपीआई है ना, वो जो होता है उसमें मैं तो ऑपरेट भी नहीं करता हूँ। तो वो उसने उसको सब्जी को पेमेंट किया। एक टपोरी ने ऐसे बोला, तू बोल इसने धर्मांतरण किया और इसे पैसे भेजें। वो आया, उसने बोला, उसने पुलिस को फोन किया कि इसने पैसे भेजे, इस आदमी को भेजें, ये पैसे गए और ये धर्मांतरण का काम कर रही है। विदाउट बीइंग हर्ड, माई वाइफ विल बी पुट इनटू जेल फॉर 20 years। इज दिस लॉ? और इसको रोकने के लिए पहले 1968 में कानून था, जब कोई आरोप लगाता है तो डीसी मतलब डिप्टी उसके ऊपर डीवाईएसपी के पास उसका अनुमति लेनी पड़ेगी आपको। तो ये सबको रोकना ये आज बहुत जरूरी है। अच्छा, दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं, अब उसने आरोप लगाया, चल दिया, और उसको आपने लीगल इम्यूनिटी दे दी कि उसके ऊपर कोई केस नहीं हो सकता है जो रिपोर्ट लगा रहा है। मैं इन डिटेल्स आई हैव गॉट ऑल द फैक्ट्स। वी आर प्रिपेयरिंग अ डॉक्यूमेंट। आज 6000 पेजेस का हमारा सुप्रीम कोर्ट में लग गया है। तो एकदम ऐसा हवा में नहीं है जो बात कर रहे हैं। वहां पे जब उसको ऊपर आरोप लगा रहे हो तो ये संवैधानिक प्रक्रिया का बिल्कुल सिद्धांत है, न्यायिक सिद्धांत है कि यू वांट टू हैव एविडेंस, यू वांट टू हैव प्रूफ, यू वांट टू हैव सफिशिएंट विटनेसेस, तब आरोप लगेगा। उसके बाद उसमें तफ्तीश होगी। यहाँ आपको प्रूफ नहीं चाहिए, एविडेंस नहीं चाहिए, जो उनने बोल दी वो सही, वो हो गया और वो जेल चले गए। अभी ठीक है, मेरे पीछे तो मेरी पत्नी के पीछे 10 लोग हैं। अगर कोई ऐसे आदमी का है, इसको अपने पकड़ ले जिसके आगे पीछे कोई नहीं है। और
ईश निंदा कानून से क्या कम हो गया सर? ये मुझको अपनी जमीन खाली करवानी है, मैंने जाके बोल दिया ये धर्मांतरण करा रहा है, वो गया अंदर और उसकी जमीन हो गई खाली। तो ये जो सब जितनी भ्रष्टता है उसमें, उसके अगेंस्ट हमारा विरोध है। आप उसको संविधान के उस तरीके में लेके आइए, उसको एक समाज के ऊपर लक्षित मत करिए। और हमारे समाज कहाँ क्या है आपको तो अभी मालूम ही नहीं क्या बात कर रहे हैं। इनको यही नहीं मालूम है कि पेंटिकॉस्टल फेथ क्या है, वन मैन आर्मी जो हमारी है वो कहाँ जा रही है, जो मेन लाइन चर्चेस क्या है, कैथलिक चर्चेस क्या है, जो हमारे क्रिप्टो क्रिश्चियंस हैं वो क्या है। और ये सब जो चीज़ें हैं, जब तक आप बुद्धिजीवी लोगों से बैठ के डिस्कस करोगे कहाँ पे क्या करना है, किसको अपने को रोकना है, किसको छूट देना। मैं छोटी बात करके बात खत्म कर रहा हूँ। एक आदिवासी है सर, उसके पास कोई नहीं जाता है। अभी पिछले 8-10 दिन पहले वो 19 किलोमीटर वो बहंगा पे रख करके लेकर के आया, उसको वो कोई चिकित्सा सेवा नहीं मिल रही थी। अगर वहाँ पे जाके कोई पादरी प्रेयर कर देता है और बाय हिज फेथ या बाय एनीथिंग वो ट्रीट होता है या नहीं भी होता है, पर आज उसके पास कोई गया जिसने उसकी सुधि ली, तो उसका मन किसके ऊपर जाएगा ये आप बताइए। फेलियर किसका है? गवर्नमेंट। तो यही तो आरोप लग रहे हैं ना कि सरकार के फेलियर का फायदा ईसाई समाज नहीं, उसको डाइवर्ट किया जा रहा है। सरकार का फेलियर है, उस फेलियर को स्वीकार करके सुधारने के लिए और हमसे भागीदारी करने के बदले इनसे भागीदारी करके भाई हम उस आदमी की जो लास्ट इन द लाइन है उसको हम कैसे उत्थान उसका करें, कैसे उसकी पीड़ा दूर करें, सरकार पहुंच नहीं पा रही है। मैं एक सर आपको बहुत तगड़ा एग्जाम्पल देता हूँ, ये कांकेर का ही है। कांकेर में यही हुआ कि वहाँ पे एक नर्स थी, वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, वहाँ पे कोई डॉक्टर आज तक टिका नहीं है। नॉट अ सिंगल डॉक्टर हैज एवर स्टेड जब से वो पीएचसी बना है। इस भावना से प्रेरित होकर के एक सीनियर नर्स ने उसको वहाँ पे वो ट्रांसफ़र किया था, जो करीब 8 साल से अपनी सेवाएं दे रही थी। जो आता था और कॉम्प्लिकेटेड केस होता था तो जगदलपुर रेफर करके वो सब ला करके दवाई करके वो, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ वो मानवता थे। एक दिन यही जिसको आप लोग हिंदूवादी संगठन बोलते, हम उसको हिंदूवादी संगठन नहीं मानते, वो लोगों ने आकर के हमला बोल के उसकी लड़की को 16 साल की खूब मारा पीटा, बाल वाल नोचे, उस बाई को मारा, सब किया। सब आपने कर दिया, बहुत अच्छा किया। वो नर्स ने क्या किया, उसने वहाँ पे वो रेजिग्नेशन देने तैयार हो गया, कहता मुझको नहीं करनी नौकरी, वो अपना ट्रांसफ़र लेके जगदलपुर चली गई। उस घटना को आज कम से कम 10 साल हो गए। सिर्फ उल्लू बोलते हैं उस पीएचसी में, सिर्फ गाय बैठ के वहाँ पे गोबर करती हैं, एक भी स्टाफ नहीं है। चलिए मैं ले चलता हूँ, मैं आपको दिखा देता हूँ। सर मिथिलेश जी, अब सबसे पहले तो ये बताइए कि क्या ये जो धर्मांतरण कानून है या ये सिर्फ एक ही धर्म को लक्षित करके बनाया गया है? क्या जो लूपहोल्स अरुण जी बता रहे हैं ये बिल्कुल सही हैं, आप इससे इत्तेफाक रखते हैं? और दूसरा ये जो केसेस हैं जहाँ पे कोई भी संगठन जाके अगर सेवा कोई कर रहा है या सेवा दे रहा है या किसी भी जगह पर किसी भी तरीके से समाज के काम आ रहा है, वो करना सही या गलत है? और उसकी आड़ में ये जो आरोप लगते हैं कथित रूप से कि भाई सेवा की आड़ में या प्रेयर की आड़ में आप किसी को मैनिपुलेट कर रहे हो, इन्फ्लुएंस कर रहे हो कि आप हमारे धर्म में आ जाओ या बाइबल अपना लो तो आपका भला होगा, ये सारी चीज़ों को आप किस तरीके से देखते हैं? 3 सवाल हैं, इसको उसी तरीके से आप पॉइंट बाय पॉइंट जवाब दीजिए। देखिए, मैं आपको बताऊंगा ये कानून जो है उसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, जबकि हमारे पास ऑलरेडी पुराने कानून हैं जी। तो आपको इसको समझने की ज़रूरत है। मैं आपको फिर उसी जगह ले जा रहा हूँ जहाँ पर मैंने कहा कि चर्च के इतर जो ईसाई धर्म के प्रचारक हैं वो काफ़ी संगठित हैं और बहुत ही सुनियोजित हैं। संगठित और सुनियोजित और संसाधनों से लैस होकर जब आप छत्तीसगढ़ के जंगलों के आखिरी कोने तक पहुँचेंगे और वहाँ पर लोगों की सेवा की मनसा अगर आपकी सिर्फ होगी तो आप किसी धर्म की तरफ उनको नहीं धकेलेंगे। सेवा करने के बाद एक धर्म का संदर्भ आना, ये इस कानून के लिए एक पृष्ठभूमि तैयार करता है। एक चीज़। दूसरी चीज़, ये तो बहुत लंबी प्रक्रिया है। मैं आपको चैलेंज करता हूँ, छत्तीसगढ़ के जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, ग्रामीण इलाकों के जितने भी अस्पताल हैं, नज़दीकी जितने भी और अन्य केंद्र हैं, आपको वहाँ पर एक पास्टर और एक ईसाई धर्म प्रचारक मिलेगा और उनका संबंध मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि उनका ये मानना है कि इनके धर्म में ये आदेश है कि हमें ऐसे लोगों तक पहुँचना है।
ये आदेश है उनके धर्म में, उनका ये मानना है। उनका ये मानना है कि मानवता की सेवा ईसाइयत के बिना नहीं हो सकती। उनका ये मानना है, वो पहुंचेंगे ही पहुंचेंगे। और जब आप पहुंचेंगे तो स्वाभाविक है कि कुछ लोग आपके मत को अंगीकार करेंगे। ये विवाद वहां से उत्पन्न होता है। अगर मान लीजिए मेरे जीवन में चमत्कार हुआ और मैं उसे व्यक्तिगत ईश्वरी कृपा मान के और अपना मत परिवर्तित कर लेता हूं, इसमें कदापि किसी कानून को या किसी को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। ठीक है। लेकिन एक पूरे वर्ग को इस मत के अधीन लाने के लिए सेवा के रूप में जाना Mass और conversion की एक बार्टर सिस्टम क्रिएट करना, एक बार्टर सिस्टम क्रिएट करना कि इसके बदले धर्म। और आपको पता है ईसाई धर्म में यह कहा गया है कि बिना ईसाई धर्म के आपको स्वर्ग नहीं मिलेगा। तो आप बाधित किए जाएंगे। स्वर्ग कब मिलेगा? जब आप ईसाई बनेंगे। ईसाई बनने के बाद आपके कुछ कर्तव्य बताए गए हैं, उन कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि जब आप इस तरीके से एक व्यू रचना करते हैं तो समाज, आपसे जुड़ा हुआ वर्ग और आपसे न जुड़ा हुआ वर्ग, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है और एक असंतोष पैदा होता है। और वो असंतोष राज्य में एक अराजकता निर्मित करता है जहां पर राज्य इंटरवीन करती है। एक अब सर ने जो कहा कि एक महिला जो काफ़ी सहायता कर रही थी काफ़ी लंबे समय से, उसके साथ बदसलूकी करके हम इसकी आलोचना करते हैं। हम ये मानते हैं कि यह हमारे समाज का फेल्योर है। हमें अपने हर गरीब व्यक्ति को और गरीब भाई बहन को देखना होगा, वो अपार्ट फ्रॉम एनी रिलीजन, किसी भी धर्म के होंगे। आपने ईश्वरी साहू का नाम लिया ना, वो क्या कर रही थी आपको ये समझना चाहिए। तो आपको ईश्वरी साहू को पहले ही पकड़ लेना था। अगर आप पहले पकड़ लेते तो एक बच्ची की जान बचाई जा सकती थी। मेरा यह कहना है कि आप इस बारे में कोई इंटेलिजेंस और सर्वेलेंस करते क्यों नहीं है? आप जल जंगल जमीन की बात करते हैं, आप बाकी चीजों को बचाने की बात करते हैं, सभी चीजों को बचाने की बात करते हैं, लेकिन आप ऐसे लोगों के धार्मिक विश्वास को बचाने की बात क्यों नहीं करते हैं जो सबसे आखिरी कोने का आखिरी व्यक्ति है, सबसे दूर सुदूर में रह रहा है, अपने पारिवारिक जमीन पर बसा हुआ है, जंगलों के बीच में 200-200 किलोमीटर तक कहीं सड़क नहीं है, वहां पर वो रहा है। कैसे जाएंगे आप? मैं फिर वहीं पर आ रहा हूं, जहां आप नहीं जाते हैं वहां कोई जाता है। और ये प्रक्रिया उसकी है। तो मैं धर्मांतरण कानून के कुछ प्रावधानों को काफी कड़ा मानता हूं और मुझे ऐसा लगता है कि उनके संदर्भ में बहस हो सकती है जी। लेकिन इस बात से कोई मैं इनकार नहीं करता और ये बात को आप भी स्वीकार करेंगे कि प्रदेश के सारे अस्पताल, नर्सिंग होम, प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर और इन जगहों पर ईसाई धर्म के प्रचारक और उनके लोग हैं जो ये मानते हैं कि ईसाई धर्म का ये आदेश है कि इनकी सेवा हमें करनी है। तो वो धार्मिक रूप से वहां पर हैं, उनकी उपस्थिति वहां पर है। ये एक विवादास्पद स्थिति निर्मित करता है। यही एक विवादास्पद स्थिति निर्मित करता है। अन्यथा फेथ और ईश्वरी कृपा से आपका परिवर्तन हो जाता। ये तो सब धर्म में हुआ है। ये तो सब धर्म में हुआ है। क्या भगनी निवेदिता जो विवेकानंद जी की सहयोगिनी थी, वो तो ईसाई मत को मानने वाली थी, वो हिंदू धर्म में आई। पर विवेकानंद जी उनको ये नहीं कहा कि तुम अब स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होगी तुमको, या हिंदू धर्म में ये नहीं कहा गया कि तुम्हें स्वर्ग की प्राप्ति। हिंदू जैसा कोई धर्म भी नहीं है। सनातन विश्वास जीवन शैली है, उस पर अगर आप चले तो अब मैं ये चैलेंज करता हूं कि कोई भी ईसाई व्यक्ति या कोई भी ईसाई प्रचारक अगर ये बता देगा कि ये ईसाई परंपरा आपके सनातन धर्म की परंपरा से अलग है, मैं ईसाई धर्म को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। बता दे वो सारी की सारी ईसाई परंपराएं, सारा जीवन दर्शन सनातन धर्म में पहले से उपलब्ध है। क्या पहली प्रार्थना ईसा से की जाने वाली प्रार्थना, पहली प्रार्थना, ईश्वरीय प्रार्थना, क्या वेदों में उपलब्ध नहीं है? तो वही कह रहा हूं। आप अग्री करते हैं? नहीं सर, मैं डिफरेंस, आई हैव अ डिफरेंस विद योर ओपिनियन, है ना? ऐसा नहीं है। आप मुझे बताइए कि क्या। एक सेकंड पहले जवाब ले लेते हैं एंड देन फिर अपन। मैं बहुत इसको इजी वर्ड्स में इनको बोलता हूँ। सबसे पहली बात है सर, टू मेक इट वेरी और सिंप्लीफाई करने के लिए, पूरी दुनिया में धर्म की अगर बात करें, बहुत ज़्यादा मैं डेप्थ में नहीं जाऊँगा, पर देयर आर ओनली 2 स्कूल्स ऑफ थॉट। एक मानता है कि स्वर्ग मरने के बाद है, हिंदू धर्म मानता है कि हमको योनियों से मुक्ति मिलती है, उसके लिए वो कर्मकांड करते हैं या जो कुछ उनकी प्रक्रिया। तो नाउ अ पर्सन इज फ्री, या तो तुम अपना स्वर्ग और नर्क पे विश्वास करो और उसकी प्रक्रिया फॉलो करो, और नहीं समझ आता है तो भैया तुम्हारे पास अपना वो है, इसको छोड़ के बाकी और कोई चीज़ नहीं है।
आफ्टर डेथ जो बात कर रहा हो, मतलब लाइफ आफ्टर डेथ की और कोई पंथ में, रिलीजन में कहीं भी नहीं है एक्सेप्ट हिंदूज एंड द अब्राहमिक रिलीजन्स। तो दे हैव गॉट अ क्लियर कट वो थिंग डायरेक्शन है कि स्वर्ग है, मरने के बाद हमारा फाइनल जजमेंट होगा, तुम स्वर्ग या नरक में जाओगे, ये अपनी विचारधारा। नाउ ही इज फ्री, तुझको जाना है जा भैया, उसको मानना मान। दूसरी विचारधारा है कि आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपको आप या तो फिर कर्म कांड करोगे, जिसमें वो भी था पहले, वो आरी से काटते थे गंगा तट पे और ये सब, ऑल दैट यू नो बेटर। तो कर्म कांड के द्वारा आप जा सकते हो, और या तो फिर अपने धर्म का में अनुपालन कर। पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है? पॉइंट ऑफ डिफरेंस ये है कि जो धर्म भी है, जो मतलब देयर आर टू स्कूल्स ऑफ थॉट। अब कोई भी स्कूल ऑफ थॉट ये तो नहीं बोल रहा है कि तुम जाके उसको मारो। ईसाई लोग भी जाकर वहां मारे हैं, तो ये तो हमारा धर्म कभी नहीं बोला। वही हाल वहां भी है कि हिंदू धर्म कहीं भी तो नहीं बोलता जाकर के दूसरे का गला दबाओ, उसका हत्या करो। तो कर रहे हैं, आलोचना तो कर रहे हैं उसकी। नहीं, आलोचना की बात नहीं कर रहा हूँ, और ये इनकी आलोचना से अपने आप को बहुत दूर रखता हूँ। मैं तो सीधा सीधा ये कर रहा हूँ, ये जिम्मेदारी किसकी है? उसकी दो स्तरीय जिम्मेदारी है। एक तो एक मनसा बनाना सामाजिक तौर पे कि सी दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग, ट्राई टू बी पीसफुल। और दूसरा ये है कि कानून को इतना प्रखर और मजबूत बनाना कि उसमें जो अपराधी है उसको सजा मिलनी ही चाहिए, ही शुड बी। बट और फिर दूसरी बात जो मैं कहता हूं, कानून बना करके सजा काहे के लिए होती है? सजा इसलिए होती है ताकि उसको सुधारा जा सके, उसको मार डाला जाए इसलिए नहीं होती है। जिसको आप आजीवन कारावास करके दुनिया भर बोल रहे हैं, तो ये क्या उसको सुधारने का मौका दे रहे हैं? मार ईश्वरी साहू की जो नहीं, ईश्वर साहू तो अलग कर दीजिए, अलग चीज है। बताओ, अभी जो कानून में जो प्रावधान है, ठीक है, उसमें ये बोल रहे हैं कि हम 20 साल आजीवन कारावास की आपको सजा देंगे अगर आप पकड़े गए तो आप सुधरने का मौका दे रहे हैं उस तरीके से। तो ये प्रावधान आपके हिसाब से बदले जाने चाहिए, ये मोटा मोटी आपकी ये बात है। ईश्वरी साहू को आप पर्सनली जानते थे और आपने बताया कि भाई कैसे उसकी प्रैक्टिसेस और माल प्रैक्टिसेस को आप पहले से जानते थे। क्या चर्चेज ऐसे प्रैक्टिसेस को ऑफिशियली कंडेम करते हैं? पहला सवाल। दूसरा ये कि भाई क्या चर्चेज के पास कोई ऐसी एथिकल गाइडलाइंस हैं जिससे सर का, अगर मैं इसको पुट क्रॉस करूं, जिससे चैरिटी और कन्वर्जन के बीच में भेद पैदा किया जा सके और डिफरेंस एक जो है वो लाया जा सके? क्या ऐसी कोई एथिकल गाइडलाइंस है जिसको आप लोग फॉलो करते हैं या प्रोपेगेट करते हैं? एक तो सलाम भी करता हूं, एंड इट इज फूड फॉर थॉट टू बी वेरी फ्रैंक इनफ कि यस, चैरिटी इज देयर एंड चैरिटी इज ऑलवेज अलाइंड विथ रिलीजन। अब इसमें अगर इस किस्म का प्रॉब्लम आ रहा है तो ना, हाउ टू सेपरेट द व्हीट फ्रॉम द चैफ, दिस इज द फूड फॉर थॉट जिसको आज हमको सोचना पड़ेगा। मैं भी अपने तरफ से इस पर चिंतन करूंगा, हाउ इट कैन बी डिफरेंशिएटेड, है कि नहीं। और बाइबल में भी बिब्लिकल गाइडेंस इज आल्सो देयर कि आपको मतलब चैफ और व्हीट को अलग करना है, और भूसी के समान शैतान को उड़ाया जाएगा और नरक की आग में डाला जाएगा, ये गाइडेंस है। और तो वो जो डिफरेंस जो है वो आज इतना कम हो गया है कि हम लोग क्या चीज क्या है सही उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। नहीं, तो ऐसे जो एग्जांपल्स निकल के सामने आते हैं, क्यों चर्चेज ऑफिशियली जाके और इसको, जैसे आप यहाँ कैमरा के सामने बोल दे रहे हैं कि भाई ईश्वरी साहू से हमारा कोई नाता नहीं था, आप ऐसे माल प्रैक्टिसेस को पहले तो एड्रेस कीजिए और उसके बाद उसकी निंदा कर दीजिए। अब चर्च को क्या पड़ी जाके हर चीज में जाकर के बोले? देयर आर मोर देन 4000 डिनोमिनेशंस, ईच हैज गॉट हिज ओन मेथड ऑफ बिलीफ। वन इज बिलीविंग इन मदर मेरी, अदर इज बिलीविंग इन एनीथिंग। आज तो वो सैटेनिक चर्चेस भी आ गए जिसमें क्राइस्ट को उल्टा करके और शैतान की पूजा करते हैं। तो ये जाकर के आप उनसे क्यों एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो जाकर के अपना सफाई दे? जो इफेक्टेड पर्सन है और जो ग्राउंड पे वहां पर है, चलिए अपन उसकी बात कर लेते हैं। ये अपना ये भी जो कांकेर का आमा बेड़ा में जो हुआ है, तो आमा बेड़ा वाला आदमी तो बताएगा ना क्या हुआ क्या नहीं हुआ वहां पे। मैं कैसे बताऊंगा? ये कैसे बताएंगे कि अमेरिका में बैठा हुआ चर्च उसको कंडेम कैसे करेगा या दिल्ली में बैठा हुआ करेगा? तो व्हाई डू वी एक्सपेक्ट अ कंडेमनेशन फ्रॉम दिस पीपल हु आर नॉट एट ऑल रिलेटेड, हु आर नॉट एट ऑल अवेयर? अभी ईश्वरी साहू का केस किसी को मालूम? कांकेर के चर्च अगर कंडेम कर देते, किसको कंडेम? अगर आमा बेड़ा की घटना हुई, क्यों करेंगे? कांकेर के जो चर्च हैं, देखिए उस शख्स से जो पहले क्रिश्चियनिटी को अपनाता है और बाद में वापस हिंदू धर्म में आता है, मेरी उससे एट लेंथ चर्चा हुई थी, जिसमें उसका ये आरोप था, आप सुन लीजिए फिर मैं बताइएगा, जिसमें उसका ये आरोप था कि पहले तो भाई मुझे मेरे पेट में दर्द उठा, उसकी वजह से मुझे ये बोला गया कि आपका जो ये दर्द है ये आप इस धर्म में आ जाओ और वो ठीक हो जाएगा। पहला, इस चक्कर में मैं क्रिश्चियनिटी में गया, पहली बात। उसके बाद मेरे घर से
जो हिंदू देवी देवताएं थे उनकी जो तस्वीरें थी, जो मूर्तियां थी, वो हटवाई गई, फोर्सफुली हटवाई गई कि भाई अगर आप क्रिश्चियनिटी को मान रहे हैं तो आप इस चीज को नहीं फॉलो कर सकते। दूसरा, जब ये सारी चीजें और ये दिक्कतें ठीक नहीं हुई और बाद में आमाबेड़ा की वो घटना हुई जिसमें भीम आर्मी और मसीही समाज इन्वॉल्व था और वो हिंसक रूप ले ली, इसके बाद वो वापस हिंदू धर्म में कन्वर्ट हो गए। ये आरोप थे। मैं बस आपसे इन चीजों का जवाब मांगता हूं। अब वो चर्च में पास्टर भी रह चुके थे, जो शख्स कन्वर्टेड वो चर्च में पास्टर पूरा बताता हूं सर। तो चर्च का ये दायित्व नहीं बनता है। ठीक है, आप जिस एरिया की बात कर रहे हैं, जिस एरिया में घटना हो रही है, क्या चर्च का ये दायित्व नहीं है कि वहां से ये भाई ऐलान कर दे या कंडेम कर दे कि भाई ये इस घटना से हमारा कोई वास्ता नहीं है, हम इसकी निंदा करते हैं अगर ये सही नहीं हो रहा है। वो बघेल ने जो बोला वही तो जो आप मांग कर रहे हो वही तो वहां के पादरी बघेल ने बोल दिया और वो चला गया वापस। उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है, तो कहीं जा कहीं आ। ये जो चर्चेस हैं, है ना, पहले इसका आमाबेड़ा की घटना का सीक्वेंस आप थोड़ा सा समझ लीजिए। एक परिवार है, उसमें एक सरपंच है, सरपंच ईसाई बन गया है, बाकी लोग ईसाई नहीं बने हैं, और दूसरा एक वहां पे उसका प्रतिद्वंदी है जो कि ईसाई नहीं है। इनके पास दोनों के वैमनस्यता है, ये उसका रूट कॉज है। ठीक है। अब जो सरपंच है रजमन सलाम जो है, रजमन सलाम इज अ डिक्लेयर्ड क्रिश्चियन, ठीक है। उसका बाप कहता नहीं, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूं, मैं ईसाई धर्म में नहीं हूं। उसके जो भाई लोग हैं बोलते नहीं, हम ईसाई धर्म में नहीं हैं। तो इसमें कौन सी गैर संवैधानिक बात हो गई। और जब उसका बाप मरा राजवंश सलाम का, उसने जाकर के सबसे पहला काम यही किया कि गायता पटेल उन लोगों को बुलाया और उनको बोला कि भैया आप कैसे करना है, आप लोग करो, दे रहो, बस आखिरी में मुझको, अब मेरा बाप था, उसको मिट्टी डालने का मौका दे देना। उस गांव में, वहीं उसी गांव में। बस ये बात रात को हुई, पूरे आराम से सबका सेटलमेंट हुआ। वो जो आदिवासी समाज वहां था वो पूरे अग्रीड थे उसके ऊपर। रातों रात इतने व्हाट्सएप चले हैं और दूर दूर से, मतलब इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इवन फ्रॉम यूपी पीपल हैव कम देयर। रायपुर से तो गए हैं, कांकेर से गए हैं और जाके वहां पे बड़ा बवाल खड़ा किया। और उसका बाप का सामान जिसको गायता और पटेलों ने गाड़ा था वहां पे, आदिवासी उनके भगवान है और आदिवासी आदमी मरा है, उसको खोद के निकाल दिया। ये कानून चल रहा है, ये धर्म चल रहा है, ये परंपरा चल रही है, क्या चल रहा है। और जाकर के चर्च में आग लगा दी, बहुत लगा। ये होने देना चाहिए कि नहीं, कि अगर कोई क्रिश्चियनिटी अपना लेता है और उसके बाद उसके पिता की या रिश्तेदार की, जो भी धर्मांतरित व्यक्ति है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसको उसकी गांव की जमीन में दफनाने दिया जाना चाहिए या नहीं दिया जाना? देखिए, संविधान में इस बात का प्रावधान है कि आदिवासी जो व्यक्ति है उसको संवैधानिक अधिकार है उसकी सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए। ठीक बात है। ठीक है। SC/SC एक्ट भी उसलिए ही बना है। आप अगर ये कहते हैं कि धर्मांतरण पर किसी व्यक्ति पर SC/ST एक्ट नहीं लगेगा, मैं इसको स्वीकार नहीं करता। अगर उस व्यक्ति से उसकी फेथ की पूरी लंबी प्रक्रिया, कोई छीन लेने की प्रक्रिया है, इससे बड़ा उसका जातिवादी इंसल्ट कुछ हो नहीं सकता। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, सबसे बड़ी बात ये कॉन्फ्लिक्ट आ कैसे रहा है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले ये कॉन्फ्लिक्ट क्यों नहीं आया, आज कैसे आ गया? देखिए, आदिवासी सीनात की बात जब उठी तो आदिवासियों में अपनी पहचान को लेके जब आत्मनिर्भरता आ रही है, वो जागरूक हो रहे हैं, तो उनको समझ में आ रहा है कि हम एक बहुत बड़े भूमंडल के और बहुत बड़े धार्मिक विश्वास के अंग हैं। इस पर ईसाई समुदाय में कन्वर्टेड लोग और मूल आदिवासी विश्वास वाले लोग, इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है। उसको कोई एड्रेस नहीं कर रहा है, ना चर्च एड्रेस कर रहा है, ना दूसरे पक्ष के लोग कर रहे हैं। मेरा ये कहना है कि आपको ग्राम पंचायत को ये दायित्व देना होगा कि कौन से लोग मूल धर्म को मान रहे हैं और कौन कन्वर्ट हो रहे हैं, किस किस कारण से कन्वर्ट हो रहे हैं, इसकी सूचना आपको संबंधित अधिकारी को दी जानी चाहिए, जिससे आदिवासी संस्कृति की रक्षा हो सके। दूसरी बात, अगर मेरा मत, मेरा विश्वास परिवर्तित करने की प्रक्रिया से मैं गुजर रहा हूँ, जिसमें चर्च शामिल है, वो मुझे बता रहा है कि आपकी बीमारी ठीक हो रही है या जैसे भी हो रही है, इसकी निगरानी क्या कोई बड़ा चर्च का सिस्टम नहीं करेगा? मैं वहां गांव में जाऊं, अपनी झोपड़ी बनाऊं, एक क्रॉस लगाऊं और आपको कहने लगूं कि आपके घर के बीमारों को यहां लाइए, हम प्रार्थना करेंगे, और उन सब
देवी देवताओं को, सब अपने धार्मिक विश्वासों को, 1 लाख साल पुरानी व्यवस्था को उखाड़ के फेंक दीजिए, बाहर निकालिए, ये शैतानी चीजें हैं। मैं ऐसा कहने पर उस कानून के दायरे में अपराधी हो जाता हूं। तो ये कानून ऐसी प्रैक्टिसेस को रोकने के लिए है। मैं फिर कह रहा हूं कि अगर इसके प्रावधान बहुत कड़े हैं, हमको इस पर बहस कर लेनी चाहिए, मंथन करना चाहिए, हाँ, बहस कर लेना चाहिए। पर ये मैंडेटरी है, कहीं ना कहीं बहुत ही मिस्चीवियस संगठित तरीके से धर्मांतरण का एक गिरोह पूरे प्रदेश में, बगल के राज्यों में, अगल के राज्यों में आगे पीछे चल रहे हैं, जो मूल ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करते, मूल ईसाई धर्म का प्रचार नहीं करते वो। तो देखिए, ये तो आप भी मान रहे हैं, सर भी मान रहे हैं कि फ्रिंज एलिमेंट्स हैं सोसाइटी में और समाज में और रहते हैं। आप छत्तीसगढ़ क्रिश्चियन फोरम के अध्यक्ष हैं, आप इसको सबसे करीब से देखते आ रहे हैं, जानते हैं, समझते हैं कि ये फ्रिंज एलिमेंट्स जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ इस समाज, इस धर्म का नाम बदनाम नहीं कर रहे, बल्कि एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क लगा रहे हैं आप लोग जिस सिस्टम के तहत चलते हैं, जिस बिलीफ के तहत चलते हैं उस पे, जिसकी वजह से ये कानून तक बनाने की नौबत आ गई। क्या ये आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि भाई इस चीज को एड्रेस किया जाए और इस पे स्ट्रिक्ट मेजर्स लिए जाएं? पहला। दूसरा, कि क्या इसके लिए ऑलरेडी कोई तंत्र आपके समाज के विदिन इंटरनल स्क्रूटनी के लिए मौजूद हैं जिससे आप इन चीजों को कॉल आउट कर सकते हैं? ये जरा समझा दीजिए कि अब जैसे चर्च जो है वो सेंट्रल एंटिटी, भाई उसके इर्द गिर्द चीजें रिवॉल्व करती हैं, तो अब ये समझाइए कि क्या चर्चेस के थ्रू ये हो सकता है, क्या आपके जैसे क्रिश्चियन फोरम्स के थ्रू ये हो सकता है? क्या तरीका है जिससे इन फ्रिंज एलिमेंट्स को आपके समाज से हटाया जा सकता है? सर, एक पेड़ को अगर पनपना है, बढ़ना है, तो उसको पानी चाहिए, खाद चाहिए। फ्रिंज एलिमेंट्स को ऐसे बढ़ना है तो उसको क्या चाहिए? सरकारी संरक्षण चाहिए, उनके ऊपर कानून लागू नहीं होना चाहिए, किसी को मार के आ जाए किसी को केस नहीं चलना चाहिए, इसलिए ये फ्रिंज एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं। पहला दायित्व सरकार का है कि संविधान लागू करे, फ्रिंज एलिमेंट्स को फ्रिंज में ही रहने दो, उसको आप सिर पे बिठाएंगे, जूता कितनी अच्छा बना के सिर पे नहीं बिठाया जा सकता। तो सरकार तो कानून ला रही है, तो आप कानून कहीं नहीं ला रही है। फ्रिंज एलिमेंट्स का अगेंस्ट उनको तो आप प्रोटेक्शन दे रहे हैं, फ्रिंज एलिमेंट्स का अगेंस्ट हम केस नहीं ला सकते हैं, उनको आरोपी नहीं ठहरा सकते हैं, जबकि सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है कि यस यू कैन, उनके अगेंस्ट और स्वतः एफआईआर होना चाहिए। उसको आपने इस कानून में रोका है कि नहीं, एफआईआर नहीं होगा फ्रिंज एलिमेंट्स के अगेंस्ट। ये आपत्ति है हमको, ये आपत्ति नहीं है। और जो इलीगल कन्वर्जन करवा रहे हैं वो कोरोना, तो कौन सी तकलीफ है उसमें? अब तो शुरू से बोलते आ रहे हैं, आज हम गलत हो गया, 15 साल से बोलते हैं वो यार। अब दूसरी बात मैं कह रहा हूं, जो सर जी ने बोला, मुझको अभी जो बोला है कि परंपरा की बात करी, जहां परंपरा आर्टिकल 13 कंटिन्यू करने को बोलता है, वहीं आर्टिकल 51 भी जो हमको अधिकार देता है कि हमारा साइंटिफिक टेम्परामेंट होना चाहिए। तो एक आदमी के पास परंपरा छोड़ने का अधिकार है। आज सती प्रथा परंपरा थी, चुनवाना परंपरा थी, गंगा पुत्र को देना वो भी परंपरा था, छूटी कि नहीं छूटी? तो परंपरा इज अ चेंजिंग सिनारियो। आप उसको स्थापित करके उनको दरबे में बंद नहीं कर सकते आदिवासियों को कि भैया ये परंपरा, अब तुम इससे बाहर नहीं निकलोगे, तुमको सल्फेज पीना है और ऐसे ही घूमना है और ऐसे ही पड़े रहना है। तो ये हम मानते हैं कि हमारे संविधान के विरोध में है, क्योंकि आर्टिकल 51 में हमको साइंटिफिक टेम्परामेंट लेने का अधिकार है, और वो अगर रोका जा रहा है, ही शुड बी फ्री। अगर वो तू परंपरा मानता है तो मान। अब मैं थोड़ी सी टेक्निकल बात उसका कर देता हूं। सर, परंपरा में अगर ईसाई आदमी को गाड़ दिया तो उसका परंपरा कैसे भ्रष्ट हो गई? आज आदिवासी भी मरता है तो उसको आप गाड़ते हो नॉर्थ साउथ में। हम लोग बस ये इतना है कि नॉर्थ साउथ अगर फिक्र नहीं करते, गाड़ देते हैं। एक बात। दूसरी बात, हम अपनी जमीन पे गाड़ रहे हैं, तो आपका लैंड राइट्स हमारे कहाँ गए? क्यों मैं उसको उपयोग नहीं कर सकता हूँ? वाई नहीं, लेकिन मेरे ख्याल से कॉन्फ्लिक्ट तो ये है ना कि गांव के जो कब्रिस्तान है उसमें, तो वो गांव की जमीन है, उसमें भी मैं आ रहा हूँ। हाँ। अब आप आ रहे हैं, आप देखिए उनको जमीन कहाँ से मिली? सरकार ने दी जी। एम आई राइट? सरकार ने उनको जमीन दी कि इसके ऊपर, तो जब सरकार देती है तो सब धर्म को उसको उपयोग करने का बराबर अधिकार है। दिस इज द कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। नहीं है सर। सर 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 आई विल बेग टू डिफर, वेरी स्ट्रांगली डिफर। मैं सर, पहले सर 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 और उसमें क्या होता है सर, इसके आगे भी एक पहलू है। उसमें क्या होता है, कई बार जब ऐसी कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है कि नहीं, जब इस किस्म की भावनाएं आती है और कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति आती है, इन दैट केस
कंसिडरिंग लॉ एंड ऑर्डर एलओए की सिचुएशन होने के कारण एक साहू समाज को अलग से वो दे दिया जाता है, सतनामी समाज को अलग से दिया जाता है। बट फंडामेंटली हमारा अधिकार है कि जो कोई भी इस सरकार की जमीन होगी उसको विदाउट एनी डिफरेंशिएशन बिटवीन रिलीजन, कास्ट, सेक्स, इसको छोड़ करके आपको सबका उपयोग मिथिलेश जी ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा नहीं। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे सबके धर्म और अंतिम क्रिया की जो प्रक्रिया है वो अलग अलग है। इस्लाम में अलग है, ईसाइयत में अलग है, हिंदू प्रक्रिया में आदिवासी प्रक्रिया अलग है, और हम लोग जो मैदानी इलाके के लोग हैं उनकी प्रक्रिया अलग है। सर जो कह रहे हैं वो बात एक पक्षीय जा रही है, इसलिए कि ईसाई मृत्यु के उपरांत जीवन को नहीं मानते, आदिवासी हिंदू मृत्यु के उपरांत जीवन को मानते हैं, और वो ये भी मानते हैं कि जो मरा हुआ व्यक्ति है वो कई सारी वस्तुओं का उपभोग करेगा, इसलिए उसके साथ कई सारी वस्तुएं रखी जाती हैं, और उसको जब घर से रवाना किया जाता है तो शराब की प्रक्रिया और बाकी सारी बहुत सारी प्रक्रिया आपके लिए वो एक बड़ा रोचक विषय है। हाँ। यहाँ पर चर्च अपने अपने हिसाब से अंतिम क्रिया करवाता है, अलग अलग चर्च। एक मुश्त कोई क्रिश्चियन क्रिया नहीं है, मैं आपको बता दूं। आप जाएंगे तो एक ईसाई पादरी एक अलग अध्याय का पाठ करेगा, दूसरे चर्च में जाएंगे तो एक अलग अध्याय का पाठ करेगा। ये डिफरेंशिएट होता है। आदिवासी की अपनी एक प्रक्रिया है, हम हिंदू होते हुए भी वो गाड़ता है भूमि में, अपनी भूमि में। ये ईसाई होने के बाद जो गांव का शमशान घाट है वो आदिवासी हिंदू विश्वास प्रक्रिया के अनुसार उसको दिया गया था। उसका ये कहना है कि ये जो भूमि है मेरी पूर्वजों की, यहां पर विश्वास प्रक्रिया के अनुसार मैं अंतिम संस्कार करता हूं। ईसाई धर्म में परिवर्तित व्यक्ति किसी भी प्रकार की विश्वास प्रक्रिया से नहीं गुजरता है, ये विवाद का विषय है। तो मेरा ये कहना है कि आप उसको कहिए कि आप वो कन्वर्ट होके और अपनी धर्मांतरण को अस्वीकार करते हुए वहां पर अंतिम क्रिया करे। अब समाज में यहीं पर कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, यही तो पूरी लड़ाई की यही पूरी लड़ाई हो रही है। इस लड़ाई को एड्रेस करने की जरूरत है, वरना भाई भाई के सर फूटते रहेंगे और विश्वास में मारकाट होता रहेगा और अंततोगत्वा हत्याएं होने लगेंगी। आप उन क्षेत्रों में ऐसे विवादों से बचने के लिए लोगों को बताइए, प्रेरित करिए। आप क्यों उनसे कह रहे हैं कि आप अपने देवी देवताओं की मूर्तियों को, फोटो को, इनको उनको हटाइए? क्यों कह रहे हैं? आप क्यों नहीं मान लेते उन फोटोज को? आप क्यों गए वहां पर? आप उनके विश्वास में क्यों नहीं शामिल हो रहे हैं? क्यों बार बार आमा बेड़ा जैसी घटनाएं हो रही, आप क्यों नहीं शामिल होते हैं उनके विश्वास में? बताइए, इसका जवाब दीजिए ना। जब आप उनका उद्धार चाहते हैं, आप उनके साथ जुड़िए ना। आप उन प्रक्रियाओं में नहीं जाना चाहते, उनको आप अपनी प्रक्रिया में लाना चाहते हैं और अपने विश्वास के सिस्टम में उनको बंदरबंद कर देते हैं, आप बांध देते हैं, जिसमें एक प्रक्रिया ये है कि आपको अपनी पुरानी रीतियों से नफरत करना है। सर ने सती प्रथा का रेफरेंस दिया। क्या ईसाई धर्म में चर्च ने पगान महिलाओं को जलाया नहीं है क्या? करोड़ों महिलाएं जलाई गई हैं, उसको छुपा दिया गया। उन बच्चों को दास बनाकर बेचा नहीं गया क्या इन महिलाओं को? ये सारी चीजें वहां पर हैं, उनका ऐतिहासिक डॉक्यूमेंटेशन और रेफरेंस है। बहुत सारे प्राचीन काल के चर्चों में दस्तावेज है कि कहां की कौन सी महिला जादूगरनी थी और उसको किस सन में किस तारीख में जला दिया गया। ये दस्तावेज वहां पर उपलब्ध हैं, आप जाइए। मेरे दोस्त ने हंगरी के एक चर्च का रेफरेंस दिया था, मुझे बताया था कि बोले मिथिलेश भैया यहाँ पर एक रोचक तथ्य है जो आपको बता रहा हूं। बोले हम लोग हिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो हम इसको हिस्ट्री के अनुसार देखेंगे, लेकिन चर्च देखिए कैसे डॉक्यूमेंटेशन की एक पूरी लंबी प्रक्रिया से गुजरता है। हमारे मंदिरों में या ऐसे बहुत व्यवस्थाएं नहीं है, लेकिन चर्च एक पूरी प्रक्रिया से गुजरता है, जहां पर वो बता रहा है कि ये महिला यहाँ से 22 किलोमीटर दूर गांव में रहती थी और ये जादूगरनी थी, और क्योंकि वो ईसा मसीह और उनके धर्म पर, उनके विश्वास पर नहीं चलती थी, इसलिए इसको राजा ने जो है जिंदा जलाने की आज्ञा दी थी और वो इस तारीख को ऐसे ऐसे जलाई गई थी। विटनेस ये चर्च के लोग ये। अरे आप बताइए, क्या ये इतिहास का हिस्सा नहीं रहा? इस पे कौन डिबेट करेगा? तो आप मत करिए ना। आप अपने आप साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात कर रहे हैं। आपका साइंस जो है 400 साल पहले आया है। गैलीलियो को आपने जिंदा जलाया था, जिसने ये कहा कि सूर्य जो है सौर मंडल के केंद्र में है और बाकी ग्रह चक्कर लगाते हैं। उसने साइंस को स्थापित किया, उसको आपने जिंदा जला दिया। आप साइंस की बात कर रहे हैं। वो उस व्यक्ति के पास साइंस नहीं है जो 1 लाख साल
से चलता हुआ आ रहा है, जिंदा है, उसकी अपनी जमीन। आपका धर्म तो 3500 साल पहले भी ठीक से आया, धर्म तो है नहीं वो। ईसा ने तो कहा नहीं कि मुझे पूजो। अगर ये कहेंगे तो मैं मान जाऊंगा कहीं पर ईसा ने कहा है कि मुझे पूजो, नहीं कहा उन्होंने बिल्कुल नहीं कहा। उन्होंने मानवता का रास्ता दिखाया है इसे। उन्होंने चर्च के बारे में भी नहीं कहा। चर्च कैसे स्थापित हो गया? हाँ। कहां से आ गया चर्च? चर्च की तो बात ही नहीं है उसमें। कहां से आया सर ये जो बता रहे हैं साहब, वो हिस्ट्री बता रहे हैं। हिस्ट्री इज नॉट डिबेटेबल। जोन ऑफ आर्क वो किताब मैंने पढ़ी हुई है, उसके पहले क्या था उसके वो सब मैं जानता हूँ और सब जानता हूँ। बट माई क्वेश्चन टुडे इज, हैव वी नॉट मूव्ड आउट ऑफ दोस कुरीति जो वहाँ पे अभ्रष्टाएं थी वो सन 1500 आप में। मान रहे हैं कि अरे सुनो तो सही सर मेरी बात, उसमें से हम अपने आप को अलग हुए कि नहीं हुए? उन परंपराओं को त्यागा कि नहीं त्यागा? गलत थी वो तो कोई नहीं कहेगा कि किसी महिला को जलाना सही है। वो तो जो गलत था और जिस परंपरा से बाहर आए कि नहीं आए। तो परंपरा तो वो तो कह रहे हैं यीशु हम मसीह तो- ने अरे चर्च की बात नहीं की थी। बात तो वही हम कह रहे चर्च से बाहर क्यों नहीं आए फिर? क्यों आए? हाँ, आप चर्च कहाँ से अरे आया? सर, अच्छा सर, चलिए ये समझा नहीं, दीजिए नहीं, चर्च कहाँ से आया? we are totally confused about the church. We can have a separate debate upon that. Church is an entity, is a living entity which keeps growing, keeps developing. समझे नहीं? हमारा रूढ़िवाद चर्च नहीं होता जो उस वक्त था, वही अभी तक चला आएगा। Every year you are free to add your canons, you are free to add your laws. You are free to interpret the faith according to your belief. नहीं, एक चर्च दूसरे को बोलता है कि ये Yes. असली ईसाई नहीं है, एक चर्च हाँ, दूसरे को बोलता है कि जो माता मरियम को मानते हैं बोले ये असली अरे ईसाई नहीं है, और जो जीसा को मानते हैं वो बोले तो ये है, ईसाई नहीं तो है, वही तो जो freedom मूसा है। को नहीं मानते बोले मोहम्मद को नहीं मानते। ऐसे अलग अलग कथन है। तो तो ये- इन चीजों को समझने की आप उसमें उस गरीब आदिवासी को क्यों डाल रहे हैं? आप तो क्यों ये- जा रहे हैं? आप वहां पर क्यों जा रहे हैं? आप आदिवासी के पास ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। नहीं बिल्कुल प्रॉब्लम है। नहीं है। यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ, जांजगीर चांपा में एक स्टार इंडिया करके एक संस्था है, उसने कम से कम 3.5 लाख सतनामी समाज के भाई बहनों के बीच में ईसाइयत की बात की हुई है और कन्वर्जन किया हुआ है। आपको जानकारी भी नहीं होगा। मेरी जानकारी में वहां के एक सतनामी गुरु ने लाया, तो मैं वहां गया और उनसे बात किया। वो लोग हरियाणा के रहने वाले थे। मैं बोला आप कैसे आए यहाँ पर? तो धर्म ही वहां से आया। ठीक है, आप कैसे आए यहाँ पर? तो बोले कि नहीं हमारा चर्च। मैं बोला तो आपने तो स्टार इंडिया लिखा है और टैलेंट और स्कॉलरशिप दे रहे हैं। मैं बोला आप ऐसा मत करिए, ये गैर कानूनी है। बोले नहीं हम यहाँ सेवा कर रहे हैं और ये कर रहे हैं। मेरा कहना है फिर यही है कि मूल समुदाय का जो अहम धार्मिक विश्वास है उसमें जब आप घुसने की कोशिश करेंगे तो एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होगा ही होगा। चर्च को इस बात को समझाने की जरूरत है कि आप इस प्रक्रिया से मत गुजरिए, आप आध्यात्मिक संदेश दीजिए, आप देना चाहते हैं जिसलिए आप बने हुए। ठीक बात है। चर्च आध्यात्मिक संदेश के साथ साथ सारे सामाजिक और पारिवारिक परिवर्तनों की एक पूरी श्रृंखला निर्माण करता है। वो एक पूरी श्रृंखला, पूरी शर्तें रखता है। उन्हीं शर्तों से एक व्यक्ति या तो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है या उसके साथ जा रहा है, और आने जाने बाहर निकलने की प्रक्रिया से समाज में जो है गड़बड़ी उत्पन्न हो रही है, और फिर वहां पर हिंसा का एक अपना स्थान बन रहा है, अराजकता बन रही है जहां पर स्टेट इंटरवेंशन कर रहा है। आप बताइए, नॉर्थ ईस्ट में सारे राज्यों में 75% तक ईसाई भाई बहन है वहां। ठीक है, आप एक कैसे ईसाई हो गए? वो कहां से? उनका फेथ तो नहीं था, वो 75% कैसे हो गए? मणिपुर में वैष्णव आदिवासी थे, वैष्णविज्म है वहां पर। शंकरदेव वहां पर वैष्णविज्म को लेके गए थे। कैसे वहां पर कुकी और नागा और ये सब कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है? आपको वो मणिपुर में अभी उन्होंने दो चर्चों की लड़ाई हुई, नागा चर्च और कुकी चर्च। उन्होंने 22 लोगों को मार दिया। एक चर्च में 22 लोग थे, उनको मार दिया उन्होंने। मेरा कहना यही है कि आदिवासियों की या सतनामी समाज की या ओबीसी समाज की, ये सारे समाजों की अपनी एक प्रक्रियागत पहचान है। उसको आप क्यों छीनने की कोशिश करते हैं? उन प्रक्रिया में उनका एक धार्मिक विश्वास भी है। देवांगन समाज के लोग माता परमेश्वरी को मानते हैं, ठीक है। साहू समाज के लोग राजीव माता को मानते हैं। अन्य समाज, सतनामी समाज के लोग बाबा घासीदास जी को मानते हैं। और भी समाज है जो दिगर देवी देवताओं को मानते हैं। लेकिन जब मैं आपके संपर्क में आता हूं, चर्च के संपर्क में आता हूं, तो चर्च कहता है कि ये शैतानी प्रक्रिया है। यहां से कॉन्फ्लिक्ट निर्मित होता है। मैंने अभी हाल ही में कम से कम 100 अखबारों में कतरने ऐसी जमा की हैं जिसमें एक परिवार का एक व्यक्ति ईसाई धर्म में चला गया
और फिर उसने दबाव बनाया दूसरे लोगों के बीच में और उस परिवार में विभेद हो गया और किसी ने आत्महत्या कर ली, किसी ने हत्या कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। ये एक सामाजिक समस्या का रूप लेता जा रहा है। सरकार ने अपने कानून में उसको एड्रेस करने की कोशिश की है, मैं और आप उससे असहमत हो सकते हैं। मेरा ये कहना है कि सर जैसे खुले दिमाग के लोग चर्च से इस बात की वार्ता करें कि आपको आध्यात्मिक संदेश ही देना है, आप दे क्या रहे हैं, आप हिंदू धर्म को जानते कितना है या स्थानीय धर्म को कितना जानते हैं। आपका फेथ, आपका विश्वास, आप जिसको विश्वास कह रहे हैं वो उसको ईमान कर रहे हैं, वो 1500-2000 साल पहले की प्रक्रिया है। एक ऐसा समाज भी है जो 1 लाख साल पहले से आ रहा है, वो उन जंगलों में निवास करता हुआ आ रहा है। आप क्यों जा रहे हैं वहां? उनका विश्वास क्यों परिवर्तित कर देना चाहते हैं? आप पढ़ाइए ना, उनको पढ़ाइए, स्वास्थ्य सेवाएं दीजिए, शिक्षा सेवाएं दीजिए, सब कुछ dीजिए। आपको पता है यहाँ पर एक साधना का आश्रम है जिसको भगवान राम अवधूत का आश्रम कहा जाता है। वो अघोर तंत्र की लोग हैं और वो उसी दीक्षा से आते हैं, उसी प्रक्रिया से आते हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ में 9 कुष्ठ रोगी आश्रम चलाते हैं। वहां किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। कुष्ठ रोगियों के आश्रम में, कुष्ठ रोगियों के आश्रम में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती। और मैं जब वहां गया तो मैंने देखा कि कोई धार्मिक शिक्षा नहीं है, सारे बाबा जी लोग जो है इन रोगियों की सेवा कर रहे हैं, मरहम पट्टी है वो। वहां तो कोई विवाद नहीं आया। पिछले 50, 60, 70 साल से वो आश्रम चल रहे हैं। जहां जहां चर्च बन रहे हैं लोग आके जुड़ रहे हैं और लोगों को जोड़ रहे हैं। आपको एक पूरी चेन बनानी पड़ेगी अगर आप चर्च से जुड़ेंगे तो, अकेला आप नहीं जुड़ सकते। और एक चीज है, मैं चैलेंज करता हूँ, आइए खुले में डिबेट पर इसका जवाब ले लेते हैं। सर से लीजिए। अरुण जी, क्यों हो रही है ये नेटवर्क मार्केटिंग, ये जरा समझा दीजिए। देखिए, अब अगर सेवा करनी है तो सिर्फ सेवा हो, फिर उसके आगे धर्म परिवर्तन की बात आती कहाँ? मैं आपके धर्म परिवर्तन का जवाब दे रहा हूँ। सतनामी समाज को आप रिकॉग्नाइज करते हैं, पूरी उसको आइडेंटिटी देते हैं, उनको हर किस्म से उनका मान्यता है, सब कुछ है। गुरु वो कब आए थे सर छत्तीसगढ़ में? कब आए थे? वो 500 साल पहले आए। 1500 में इधर आए। कहाँ से आए? हरियाणा से आए। जब आप वो हरियाणा से आकर के यहाँ पे बस करके अपनी मान्यता उनको मिल गई, तो क्या हमारे पास अधिकार नहीं कि हमारी मान्यताओं को भी वही रिकग्निशन मिले? दैट इज माई क्वेश्चन। और जबकि आर्टिकल 25 हमको रिकग्निशन देने का हकदार है। मैं नहीं मानता कि इस परंपरा से मैं जीऊंगा, मैं मानता हूं कि इस परंपरा से जीऊंगा। आप मुझको रिकग्नाइज करेंगे कि नहीं करेंगे? मुझको क्यों फोर्स कर रहे हैं कि मैं 1 लाख में ही जाऊं? मैं 10 ही साल वाले में जाऊं, मैं 50 साल वाले में जाऊं, मैं 300 साल वाले में जाऊं? जो 300 साल वाले जा रहा है उसको भी आपको रिकग्नाइज करना है। दिस इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूशन सेज। जो अभी आ रहा है उसको भी रिकग्नाइज करना है। और सारी लड़ाई डिबेट रिकॉग्निशन की नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आपको अपने धर्म और संस्कृति की रक्षा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल। आप मुझे उससे आप डिबार नहीं कर सकते, क्योंकि आप एक फेथ है, आप मुझे उससे डिबार नहीं कर सकते। कॉन्फ्लिक्ट वहीं तो आ रहा है। आप मुझे और मेरे बीच के लोगों को आप ये कह रहे हैं कि आप इस फेथ में आएंगे तो इसको आप नहीं फॉलो करना है। करेक्ट सर। देखिए, दैट इज मतलब अभ्रष्टता है वो, है ना, कि आप ऐसा करेंगे वैसा करेंगे तो आपको देवी शक्ति मिलेगी, आप ऐसा करेंगे तो उसको तो छोड़ दीजिए। दैट इज द क्रिमिनल साइड ऑफ द होल डिबेट। वो क्रिमिनल साइड को आप छोड़ दीजिए, उसको बताइए अब मुझको आज रिकग्निशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और रिकग्निशन मिलेगा तो मुझको संरक्षण मिलेगा कि नहीं मिलेगा। चाहे वो मेरी धार्मिक संस्था का हो, चाहे मेरी कब्रस्तान का हो, चाहे मेरा उठने बैठने का पहचान का हो, चाहे मैं अपनी परंपरा बना कुछ वो आज़ादी मुझको है और मैं करूंगा। एंड दैट द गवर्नमेंट शुड रिकॉग्नाइज। हाँ भाई, ये 10 आदमी हो गए, ये इस किस्म से मानते हैं, उनको आप नहीं छोड़ो, उनको रखो, ये तुम्हारा गर्म, तुम्हारा वो कब्रस्तान, ये वो सबको दे जाए, तुम अपना मानो। सर, तुम ये मानते हो, तुम ये मानो। सर, ये डिबेट रिकॉग्निशन ऑफ आइडेंटिटी, Yes, रिकॉग्निशन ऑफ it उसकी is. है। एक सेकंड, ये रिकॉग्निशन की डिबेट है या अपने रिलीजन को प्रैक्टिस एंड प्रोपगेट, जिसमें प्रोपगेट जो है वो एक बहुत ही क्रूशियल वर्ड आता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया हुआ है कि प्रोपगेट का मतलब वो फोर्सफुल कन्वर्जन नहीं होता है। ये डिबेट है किसकी? अगर ये रिकॉग्निशन की डिबेट है तो फिर उस तरीके से हो, और अगर ये फोर्सफुल कन्वर्जन की है, प्रोपगेशन की है, तो फिर उस तरीके से हो। अभी जो सर ये बात कह रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मोर ऑफ अ फोर्सफुल कन्वर्जन। सतनामी समाज 500 साल पहले आया, नहीं आया नहीं। देखिए, मैं
जो घासीदास बाबा, हाँ। वो तो यहीं पैदा हुए थे, वो आए थोड़ी ना थे, हाँ। उनके पूर्वज आए थे, जी। पूर्वज आए थे, 1500 लेकिन घासीदास बाबा तो यहीं आए थे और यहीं पर उन्होंने सत्य की प्राप्ति की थी। करेक्ट। अब मेरा ये कहना है कि उनका जो फेथ सिस्टम है, आप वहां जाके गलत साबित कर रहे हैं उनको हाँ। कह रहे हैं कि आप ये छोड़ दीजिए, हाँ। जैद खम लगाना बंद करिए, हाँ। उसकी जगह क्रॉस लगाइए, इसी पे आ ये रहा था। आपको हाँ। नहीं कहना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन भी इसकी इजाजत नहीं देता। हाँ। क्या इसके बिना आपकी धार्मिक प्रीचिंग पूरी नहीं होती है? एग्जैक्टली, ये क्वेश्चन यही तो मैं पूछ रहा हूं सर, जब से मैं ये कह रहा हूं ये अपभ्रंशता है, इट इज रॉन्ग, तो उस रॉन्ग को आइसोलेट करने के लिए आप क्या कर रहे हैं? दैट इज माई क्वेश्चन। उसके दो पहलू हैं, एक है सामाजिक उनको जागरूकता लाना और दूसरा है उसमें कानूनी बाध्यता लाना। इस डायरेक्शन में कोई काम नहीं हो रहा है। मैं कानूनी बाध्यता लाए हैं, कानूनी जागरूकता बाध्यता आपको लाना है सर। नहीं कानूनी बाध्यता लाए हैं, जागरूकता आपको लाना बिल्कुल है। नहीं लाए हैं। जिनको कानूनी बाध्यता फ्रिंज एलिमेंट्स को लानी है उसको आप ला नहीं रहे। जो सही विश्वास आ रहा है, जो सही में आ रहा है, उसको मार पीट रहे हो। अरे मैं तो ऐसे एग्जांपल्स दूंगा सर आपको, आप भी चौंक जाओगे। सही विश्वास कैसे निर्धारित करेंगे आप? ये मैं आपको बता रहा हूँ। अभी एक पादरी, उसकी वाइफ, सिर्फ 2 जन घर पे हैं, उसकी बाई के पेट में दर्द हुआ, उसने वो पादरी होने के कारण उसके लिए प्रेयर किया, उतने में वो वहां पे धर्मांतरण हो रहा है और उसको मारा पीटा और उसको जेल भेज दिया। ही वाज अरेस्टेड, वाइफ वाज लेफ्ट अलोन। ये फ्रिंज एलिमेंट्स को आप मान्यता दे रहे हैं कि धर्म को रोक रहे हैं, कि रिकग्निशन के लिए, ये आप एनालाइज करिए। एंड दिस इज अ फैक्ट। आई विल गिव यू ऑल द फैक्ट्स, आई विल गिव यू द डिटेल्स। तो जब तक इस किस्म के फ्रिंज एलिमेंट्स को आप रोक करके और उसको एक बौद्धिक दायरे में ला करके और रिकग्निशन एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये जो घरों में जो प्रेयर्स करवाई जा रही है, जिसके कई सारे केसेस निकल के सामने आते हैं, इसको हम आप तो किस तरीके जीत गए हैं सर। उसमें उसने भी होल्ड किया है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी उसका डिसीजन दिया है। चर्च में हम हाउस चर्च में नाम गलत है। हम अपने घर में अपनी प्रार्थना कर सकते हैं, हम अपने रिश्तेदार को बुलाना चाहें या कोई उसमें सम्मिलित होना चाहे, हाई कोर्ट ने क्लियरली होल्ड किया है। वी हैव मूव्ड द सुप्रीम कोर्ट कि देशव्यापी इसको करिए, उस पर कोई रोक टोक नहीं है। यहाँ तक कि उसमें ये बोला है अगर L&O की सिचुएशन पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन हो रही है, वो पुलिस की जिम्मेदारी है कि उसको संभाले। नहीं, अगर आप घर में प्रार्थना करते तो किसको ऑब्जेक्शन है? तो हो ही रहा था लेकिन ना। जब आप विशद रूप से उसको प्रचार का माध्यम बनाते हैं तो वहां पर करो ना दिक्कत है। भाई, क्या तकलीफ है वहां सर? पर दिक्कत है। तो आप do अपने it। घर में प्रार्थना करेंगे तो मैं भी करता हूं अपने घर में प्रार्थना, आपको पता भी नहीं चलता है लोगों को लेकिन बुला जब के- आप प्रार्थना करते हैं तो पता चलता है। लोगों को बुला के और एक प्रकार से उसको प्रचारित There, करने का प्रयास there, करते हैं। there तो you are। प्रचार जो है वो उसका माध्यम सही होना चाहिए, जहां पर आप मेरे देवी देवताओं को, मेरे परंपराओं को, मेरे विश्वास को, मेरी पहचान को जब आप एक शैतानी प्रक्रिया कहने लगेंगे, वहां पर मैं उसका विरोध करूंगा। सर- अदरवाइज तो कुछ है ही नहीं। एक भी ऐसा पोर्शन नहीं है जिसमें आप ये कहें कि ईसाइयत और हिंदू धर्म में या किसी धर्म में जो बहुत बड़ा अंतर जो दिखता है, वो तो है ही नहीं कुछ भी अंतर। क्रिश्चियन फोरम वाज द फर्स्ट बॉडी, आज हमको 25 साल हो गए। पहले थी कि वो मूर्ति को लेकर, ढोलक लेकर के जाते थे। वी वर द फर्स्ट पर्सन्स जो जाके उनको पीटे हैं। खाली ये आप भी कानून हाथ में ले हाँ लिए हमने, और वो रुकी। आज बोलिए मुझको दिखा दीजिए कोई भी अगर देता हो तो कई बार कड़वी मेडिसिन भी देनी पड़ती, दी हमने। आज मजाल है कि कोई देवी देवता को बोल के दिखा दे, मुझे रिकॉर्ड करके दिखा दीजिए। एटलीस्ट छत्तीसगढ़ का मैं जानता हूं, कोई नहीं कर सकता, डेयर नॉट। गवर्नमेंट इज अगेंस्ट, देयर कम्युनिटी इज अगेंस्ट, आई एम अगेंस्ट। आई बिलोंग टू द क्रिश्चियन कम्युनिटी। ठीक है, अब एक बात बताइए, हमने बहुत लंबी इस पे चर्चा कर ली, अब ये समझाइए कि क्या क्रिश्चियंस को SC ST होने का अधिकार मिलना चाहिए या नहीं मिलना? अरे सर, वो कोई डिबेट की बात ही नहीं है। मेरी जाति मेरी DNA है। धर्म में दिन में 10 बार बदल सकता हूं। मैं जिस जात में पैदा हूं उसको कोई नहीं बदल सकता। मेरा खून जो है, मेरा DNA, वो मेरी जात है। और सुप्रीम कोर्ट 8 जजमेंट्स उस पर आए हुए हैं, उसमें और क्या बात करेंगे हम लोग। प्रेसिडेंशियल ऑर्डर अरे वो 1950 बहुत लंबा है सर। SC स्टेटस ट्रेडिशनली केवल हिंदू दलित्स के लिए था। इसके बाद No, बाद में इनमें बिल्कुल नहीं सिख सर। और बुद्धिस्ट दलित्स को इंक्लूड किया गया। क्रिश्चियन और मुस्लिम दलित्स को SC कोटा नहीं मिलता। सर उल्टा बोल रहे हैं आप, पूरा का पूरा। मैं बताइए। बता देता हूं, 1950 में जब ये अपना प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर की मियाद कितनी होती है सर? 7 डेज।
7 days के बाद इट हैज टू बी नोटिफाइड एंड उसको जाके अपने को लोकसभा में करके राज्यसभा से पारित करके उसको कानून बनाना है। पर इस किस्म की इमरजेंट सिचुएशन जैसे लड़ाई हो गई, कुछ और हो गई, अब कोई आपदा आ गई, तो प्रेसिडेंट ऐसा कानून बना सकता है जिसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर कहा जाता है। उसको मैक्सिमम उसकी जो लाइफ होती है वो 6 महीने की होती है। 6 महीने के बाद वो स्वतः समाप्त हो जाता है। ये जो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर आया है, इसके ऊपर सुन लीजिए सर इसका इतिहास, उसमें आज तक किसी ने उसको वापस नहीं लिया। 70 साल हो गए। अपना जस्टिस रंगनाथ मिश्र का कमीशन आया, दूसरा कमीशन आया, ये मंडल के पहले एक और कमीशन था, नियोगी कमीशन आया। इन लोगों ने सबने रिकमेंड किया प्रेसिडेंशियल ऑर्डर नहीं लग सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि ये प्रेसिडेंशियल ऑर्डर गलत है, फिर भी वो लागू है। अब एक बार सुन लीजिए मेन उसके जो तर्क की बात है। और जो 1950 में लाया था उसमें सिख, बौद्ध और क्रिश्चियंस और मुस्लिम्स और एक जात और भूल रहा हूं मैं, 5 थे। इन 5 को अलग रखा था और सन 72-71 में लेकर के कुछ जातों को उसमें से अलग करते गए कि ये आप पे लागू नहीं होगी, ये फिर सिख पे लागू नहीं होगी, फिर ये बाकियों पे लागू नहीं होगी। और रह गए कौन? 2, ईसाई और मुस्लिम। और तर्क क्या है कि आपका धर्म विदेशों का है, तो अगर जो यहां का धर्म है आप उसी को मानिए। सर आपने पहली लाइन क्या कही, जरा रिपीट करेंगे कि भाई मेरा जो धर्म है वो मुझे चुनने का अधिकार है और जो जाति है हाँ, उससे हाँ, रिप्रेजेंट, जरा उसको रिपीट मैं वही बोल रहा हूं, जाति सुनने का अधिकार आपके पास नहीं है। जाति आप नहीं चुन सकते, ये नहीं चुन सकते, मैं नहीं चुन सकता। दिस इज बाय बर्थ। धर्म चुन सकते हैं, धर्म को मैं चुन सकता हूं। क्रिश्चियनिटी, क्या क्रिश्चियनिटी कास्ट लेस रिलीजन अपने आप को मानता है? ऑफ कोर्स। क्या क्रिश्चियनिटी में कोई जाति है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। विश्वास मतलब फेथ, क्रिश्चियन फेथ, खाली क्रिश्चियन बोल के फुल स्टॉप मत लगाइए। क्रिश्चियन फेथ डज नॉट बिलीव इन कास्टिज्म। तो फिर कास्ट बेस्ड बेनिफिट्स कैसे क्लेम कहां कर रहे हैं? कौन दे रहा है? कौन सी कास्ट बेस्ड? मैं तो पैदा हुआ था उसमें, मैं गोंड में पैदा हुआ था। गोंड तो मेरे परदादा अभी भी पेंड्रा रोड में है और उनको जब मिलता है तो मुझको क्यों नहीं मिलेगा? सीधी सीधी तर्क है ये। देखिए, ये एक बहरूपियावाद है, एक धर्म से जुड़ा हुआ। मैं इसका विरोध करता हूँ और पुरजोर विरोध करता हूँ। जब आप एक धर्म को अपनाते हैं तो उसको पूरा अपनाइए, उसकी सामाजिक व्यवस्था को अपनाइए। ईसाई मत में जातियों का विभाजन नहीं है, कर्म विभाजन है। जातियों का विभाजन नहीं है, कर्म विभाजन है। आपने अंग्रेजों को, बहुत सारे अंग्रेजों को एक सरनेम लगाते सुना होगा, स्मिथ। स्मिथ लोग कौन थे? लोहार है ना, और भी दूसरा भी कुछ बनाते होंगे। बहुत से लोगों को आपने नाम ये सरनेम लगाते हुए सुना होगा, मार्शल। कौन लोग थे? सैनिक थे। ठीक है। कर्मों का विभाजन है, कर्म के आधारित वर्ग विभाजन है। क्लास है वहां पर, लेकिन जातियां नहीं है, कास्ट नहीं है। क्लास है, कास्ट नहीं है। मेरा कहना है कि जब आप ईसा के मत में, ईसाई फेथ में आप चले गए तो उसी के अनुसार अपनी सामाजिक प्रवृत्तियों का भी पालन करेंगे ना, कि अपने अनुसार जाति चुन लेंगे और अपने अनुसार धर्म चुन लेंगे। दोनों को एक साथ जोड़ने से ही ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट पैदा उसी जगह हो रहा है जब सर नाम रखते हैं हिंदू, धर्म होता है ईसाई, जाति होती है आदिवासी। ऐसे बहुत सारी चीजों को जोड़ने से एक बहरूपियावाद पैदा हो रहा है, जिस वही संकट एक दूसरी जगह संकट भी उत्पन्न कर रहा है। मैं एक गोंड हूं, मैंने गोंड्स पे काम किया है। गोंड तो यहाँ के राजा थे, गोंड तो यहाँ के राजा हैं, रूलिंग क्लास है सर गोंड तो। मैंने जेएनयू में अपने डिबेट में कहा है कि अंबेडकर जी गोंड्स को अच्छे से नहीं जानते थे। गोंड्स जो है मध्य भारत में राजनीतिक रूप से राज सत्ता से जुड़ी हुई जाति रही है। अब वो कालांतर में कृषक हो गए, आदिवासी हो गए, दूसरे हो गए, ये बात अलग है, लेकिन वो तो यहाँ के 52 गढ़ गोंडों के थे। अब सर उसी कम्युनिटी से आते हैं। अब सर ये कहेंगे कि जाति मेरी गोंड रहेगी, धर्म मेरा ईसाई रहेगा, ये मैं ऐसे चलूंगा, ऐसे नहीं होगा। आपने कंफर्ट के हिसाब से इसको क्यों मॉड्यूलेट किया? कंफर्ट की बात ही नहीं है ना। क्या अगर आपके पास कोई प्रोविजन है जाति बदलने का तो उसको लागू करके हमारी जात बदल दीजिए। देयर इज अ फिक्स्ड। नहीं, आपको जाति का त्याग करना चाहिए। तो जब मेरे धर्म में जाति नहीं है तो मुझे त्याग करना चाहिए।
आप मेरे को मैं जाति का त्याग त्याग कर किया ही देना हुआ चाहिए। है। आपको कह देना चाहिए कि अब मेरी कोई जाति नहीं है, अब तो हम कोई कहते ही हैं। आरक्षण नहीं चाहिए हमको, वो तो हम मुंह- अपने धर्म में आगे बढ़ रहे हैं। हम तो मुंह पे नहीं बोलते कहते, हैं। नहीं कहते। अरे आप लोग हमको मिला ही नहीं है आज यहाँ तक, यहाँ आज तक यहाँ कोई पर आरक्षण इतने नहीं बड़े मिला। बड़े धरना प्रदर्शन हुए कि हम ईसाई धर्मांतरित होंगे और हमको आदिवासियों का आरक्षण चाहिए, हम ईसाई धर्मांतरित होंगे, हमको एससी का आरक्षण चाहिए। और कई बार चर्च ये बताती भी है कि आप इस चीज की घोषणा ना करें। आप जाके सर जो कह रहे हैं कि कलेक्ट्रेट में या पुलिस के पास जो धर्मांतरण के केसेस दर्ज नहीं है, वो इसी कारण दर्ज नहीं हो रहे हैं। Exactly, क्योंकि मतलब चर्च जो है हाँ। ये निर्देशित भी करता है और पारिवारिक रूप से डर के भी, समाज में भी ये आप कोशिश करते हैं कि मैं छुपे रूप से इसका पालन करते हुए और आगे बढ़ता जाऊं। यही सारे कारण बन रहे हैं कि दो समाज, दो व्यक्ति, दो परिवारों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो रहा है, अराजकता आ रही है और लीगल वाइज भी ग्रे एरिया। बिल्कुल बिल्कुल, इसको एड्रेस It करने is की not at जरूरत है, all a बहुत gray खुले area. तरीके It's से very इसको clear. एड्रेस कर देना चाहिए। इट्स वेरी क्लियर, क्योंकि अगर जाति जो है जहां पैदा हुआ वही आपकी जात है। और ये सुप्रीम कोर्ट ऐसी बेवकूफ़ी में तो नहीं किया होगा, हल्के में तो सोच के किया नहीं होगा, गहन चिंतन किया होगा। और 8 ऑर्डर्स हैं, कहते हैं जाति कैन नॉट बी वो। और दूसरा जो तर्क मैं दे रहा हूँ, अगर मुझको कोई भी बेनिफिट धर्म के आधार पर मिलता है या धर्म के आधार पर कोई भी बेनिफिट मुझसे छीना जाता है तो वो गैर संवैधानिक है, पहली बात। अगर जाति के आधार पे मुझको कोई भी किस्म का बेनिफिट मिलता है और या मेरे से छीना जाता है जाति के आधार पे, तो वो बिल्कुल तर्कसंगत है, संविधान के अधीन है, ये मेरा मानना है। ठीक है सर, हम लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे तो बात कर रहे हैं। अब आपका धर्म अगर कास्ट में बिलीफ ही नहीं रखता है, फिर वही बात सर, फिर बिलीव का नहीं है, इट इज तो रिकॉग्नाइजिंग। ये ऐसा नहीं हुआ कि आधे अधूरे तरीके से अपने धर्म को मानना। अरे सर, धार्मिक निर्देशों का पालन करिए पूरा, वहां पर आप कर रहे हैं अपनी जाति का त्याग करिए, घोषणा करिए उसका तो कि हम आज से जो है गौंड समाज में नहीं है, हम आज से आदिवासी समाज में नहीं है और हम आरक्षण छोड़ते हैं और बाकी जो चीजें आधारित है जाति पर और जाति आधारित विश्वास पर, उसको हम त्याग करते हैं। आप पहले घोषणा वहां पे कर दीजिए कि जात के आधार पे हम कोई किस्म का आरक्षण नहीं देंगे। मेक दैट इन द लॉ, मेक द लॉ कि हम गरीबी को आधार बना करके आपको आरक्षण देंगे, कुछ करेंगे, तो ये बिल्कुल तर्कसंगत है, मैं मानूंगा उसके साथ। पर एक को माँ एक को मौसी तो नहीं कहा जाएगा ना। अगर मैं क्रिश्चियन हूं और मेरी जाति के आधार पर मेरे से छीना जा रहा है तो सबके जाति के हिसाब से छीना जाए। यू मेक दैट लॉ। क्या कहेंगे? गरीबी के ऊपर आप ये कानून बना दीजिए और उसके ऊपर आरक्षण दीजिए, क्या आपत्ति है हमको? आरक्षण और जाति आधारित आरक्षण जो है ये तो खत्म अपने करो। आप में एक बहुत ही डिफरेंट खत्म करो टॉपिक उसको। है। नहीं देखिए, इसको कैसे एड्रेस मैं करना आपको बता रहा हूँ। देखिए, ये सारे फैसले उस समय के हैं जब इसमें बृहद हिंदू समाज इस बहस में पड़ता भी नहीं था। बृहद हिंदू समाज इस बहस में पड़ता भी नहीं था। और सर जिस कम्युनिटी से आते हैं और उस समय काफी जाति भेद और बहुत सारी अवधारणाएं थी। अब सारा समाज, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, हम लोग हों, ओबीसी हो, सारे समाज में पढ़े लिखे लोग हैं। वो एक चाहते हैं कि हम सब बराबरी से जिएं, यहाँ कोई छोटा भी नहीं हो, बड़ा भी नहीं हो। तो मेरा ये कहना है कि जब आप धर्म को परिवर्तित करते हैं तो उसकी आंतरिक भावना और उसकी आत्मा के अनुरूप अपने सामाजिक पहलुओं को विचार करते हुए, और अगर वो धर्म पर निर्देशित नहीं है, जाति आधारित विश्वास अगर ईसाई धर्म में नहीं है, उसका सार्वजनिक रूप से घोषणा करके त्याग करना चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन, आप अपने धर्म के लिए कॉन्स्टिट्यूशन के पास नहीं जाते, व्यक्तिगत रूप से चुनते हैं और जाति पर विमर्श करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन पर जाते हैं। ये बहुत ही मतलब विवादास्पद विषय है, इस पर विचार करते। मेरा कहना फिर वहीं पर है कि यहीं पर चर्च का और सामाजिक नेतृत्व का सर जैसे लोगों का रोल आता है, जो इन समस्याओं को और इन बहुत सारे मुगालतों को दूर कर दें, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी रहें और समाजों के बीच में जो है वैमनस्य न फैले और आपस में मिलजुल के हम लोग सब एक साथ रहें। तो सर को इस काम को करना चाहिए और घोषणा करनी चाहिए, जाति विहीन समाज बनाना चाहिए। जातियों का बहुत रोल अब भारत में रह नहीं गया है। जी जी जी। आखिरी सवाल मेरा आपसे कि एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये रियलिटी जो है मैंने भी महसूस की है। स्कूलों में धर्मांतरण की राजनीति क्यों हो रही है, इसे कैसे दूर किया जा सकता है, खासकर जो मिशनरी स्कूल? इट इज बिकॉज ऑफ आर्टिकल 29 एंड 30, उसको हटा दो। मैं तो अभी कह रहा हूं, हमारा कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, हम जैसा जनरल इंस्टीट्यूशन है वो करेंगे। एक तरफ आपने बोल दिया कि नहीं आप अपनी धार्मिक शिक्षा स्कूल में दे सकते हो, दूसरी तरफ दो आके हमको पीट रहे हैं कि आप धार्मिक शिक्षा क्यों दे रहे हो। तो ये विरोधाभास आप दूर करो ना, आर्टिकल 29 हटा दो ना, क्या तकलीफ है? बोला कोई इंस्टीट्यूशन नहीं होगा, कोई माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन नहीं होगा।
करिए, हम उसको मानेंगे। एक तरफ तो आपने हमको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का अधिकार दे दिया, आर्टिकल 30 में दे दिया, 29 में दे दिया, उसमें हमको अपने धर्म मानने के पूर्ण आपने आजादी दे दी। और जब हम वो आजादी को मानने लग गए, हम प्रेयर करने लग गए, तो आप हमको पीटने पाटने लग गए। इसमें दो चीजें हैं, इसमें दो चीजें हैं, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। ये सिर्फ इस चीज तक लिमिटेड नहीं है कि अपने धर्म को माना जा रहा है या प्रीच किया जा रहा है, अपनी प्रेयर्स करवाई जा रही है। इसका एक दूसरा पक्ष भी है, द डार्कर साइड इज कि जैसे ही कोई बच्चा 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं क्लास में पहुंचता है, उसको ले जाया जाता है, बाहर ले जाया जाता है, एंड देन उसकी तकलीफें पूछी जाती है, प्रेयर करवाई जाती है। और जब उन बच्चों में से एक लॉट आइडेंटिफाई होता है या कुछ बच्चे आइडेंटिफाई होते हैं जो कमजोर दिखते हैं, या उनकी फैमिली में कोई प्रॉब्लम्स चल रही है, या उनके पर्सनल लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, तो उनको अलग से ले जाकर ये कहा जाता है कि भाई आप बाइबल अपना लो, ये सारी दिक्कतें आपकी दूर हो जाएगी। ये मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूं। तो उसमें कौन से ये इसका एक दूसरा साइड है। 6वीं 7वीं 5वीं का बच्चा ये नहीं समझ पाता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उसका जो इंटेलेक्ट है वो इतना डेवलप ही नहीं होता। क्या ये सिर्फ प्रैक्टिस एंड प्रीचिंग के कॉन्टेक्स्ट के अंदर ही आ रहा है, या इसका एक डार्कर साइड ही है? लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस होल इशू। आपको धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है कि नहीं है? मदरसा में देते हैं, मठों में देते हैं, हम लोग भी अपने संडे स्कूल में देते हैं, ठीक है? कोई भी वो रिलीजन हो, तो धार्मिक शिक्षा देने का अधिकार है, उसको धर्म तक ही सीमित रखो। आपको जो सेक्युलर एजुकेशन देना है, उसमें आपने तो पहले हमको बोल दिया कि आप आर्टिकल 30 के अंदर अपना धर्म का भी उसमें प्रचार कर सकते हो, और प्रचार कर सकते हैं तो आप ही को आपत्ति हो रही है। अरे भाई, तो वो अधिकारी क्यों देते हो हमको? ले लो ना उसको वापस, खत्म करो ना। वी डोंट नीड आर्टिकल 29, वी डोंट। हमारे तो और गले की हड्डी बनी हुई है, ना हम घर के रहे ना घाट के, ना हम अपना धर्म प्रचार कर सकते हैं, ना अपना स्कूल चला सकते हैं। सर, मैं एक दूसरी चीज पूछ रहा हूं। मैं इसमें कुछ बोलना चाहूँगा। सर की बात से मैं एग्री कर रहा हूँ। मेरा ये मानना है कि क्रिश्चियन चर्च आधारित जो स्कूल हैं वो चर्च के लोगों के लिए और ईसाई मत को मानने वाले लोगों के लिए हैं। उसमें हिंदू समाज के या दीगर समाज के लोगों को, बच्चों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, हिंदू समाज को उच्च शिक्षा के लिए या स्कूली शिक्षा के लिए ऐसे इंस्टीट्यूशंस अपने खुद के बनाने चाहिए। सर की बात बिल्कुल ठीक है, वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ईसाइयों को पढ़ना चाहिए और ईसाई धर्म के अनुसार पढ़ना चाहिए। मैं उससे एग्री करता हूँ। और इस कॉन्फ्लिक्ट पर समाज को विमर्श करना चाहिए। क्या हम अपने ऐसे स्कूल नहीं बना सकते जहाँ पर आप आधुनिक शिक्षा बिना धार्मिक और दबाव के या बिना धार्मिक परंपराओं के दे सकें? अगर आपकी संस्कृत पाठशाला हिंदू धर्म सनातन परिप्रेक्ष्य में है, मदरसा इस्लामिक परिप्रेक्ष्य में है, तो ईसाई धर्म चर्च आधारित स्कूल्स जो हैं वो चर्च के संदर्भ में, आपको इतने साल क्यों लग रहे हैं इस बात को समझने के लिए? आपको अपने बच्चों को वहां से हटाना चाहिए। आप क्यों उस धर्म के इस इंस्टीट्यूशंस को आप धूमिल कर रहे हैं, उनको ठीक से चलने नहीं दे रहे हैं? और सर की बात से मैं एग्री करता हूं। और मैंने कई बार देखा है कि वहां की कोई टीचर, अभी हाल ही में जसपुर में घटना हुई थी जहां पर नर्सिंग की स्टूडेंट को जो है बहुत दबाव डाला गया था, मारा पीटा भी गया था, और घर से फिर माता पिता आए थे, और ये ऐसे हजारों घटनाएं पूरे भारत में है। वहां पर हिंदू मेजॉरिटी को अपने परिवार के बच्चों को शिक्षा नहीं देनी चाहिए। चर्च आधारित स्कूल, चर्च और ईसाई मत को मानने वाले लोगों के लिए उनके बच्चे ही वहां पढ़ने चाहिए, और उन पर किसी प्रकार का दबाव नहीं डालना चाहिए। सही है? नहीं, बिल्कुल एग्री नहीं करता हूं। हम लोग इस तरीके से नेशनल इंटीग्रेशन को और कमजोर करेंगे। मेरा जो मानना है व्यक्तिगत है, गलत हो सही है तो समय बताएगा। आप अपने धर्म की शिक्षा अपने धर्म में दो। जब आप सेक्युलर स्पेस में आ गए तो वो सेक्युलर स्पेस नहीं है, वहां तो धार्मिक वहां तो आप बिंदी लगा रहे हैं या चूड़ी लगा रहे, तो वही गलत है ना। अरे क्या गलत है? अरे क्या आपकी नन जो है वहां पर पूरा वो लगा के वहां बैठी है, वो हम उनको अपनी बहन मान रहे, वो ठीक है। लेकिन अगर कोई बच्ची ऐसे कलावा या कोई बच्चा ऐसे कलावा पहन गया या टीका लगा लिया तो उससे आप ऑफेंड हो जा रहे हैं, तो ये ठीक नहीं है। आप ये घोषणा करिए कि ये चर्च जो है चर्च के स्कूल है और यहाँ पर दूसरों को नहीं आना चाहिए। बात तो वही मैं कह रहा हूँ ना, हम अपने चर्च में अपनी धार्मिक शिक्षा दो। और जब यहाँ पे आगे आप स्कूल खोलना, साइंस खोलना है, वो केमिस्ट्री खोलना है, बाकी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, तो उसमें काहे का धर्म आ गया सर? नहीं तो आता है। एक मिनट सर, मेरी बात को सुन लो। चर्च के फादर तो प्रिंसिपल भी रहते हैं वहां पर, तो एक मिनट, वही तो गलत है। तो धार्मिक शिक्षा के लिए मजबूर करते हैं। वही तो मैं कह रहा हूँ गलत है।
मैं क्या कह रहा हूँ, जी सर। एग्जैक्टली आई एम सेइंग दैट। मैं सैनिक स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ, मेरे साथ का भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है। हमको आज तक नहीं मालूम कि मेरा पड़ोसी हिंदू है, मुझको आज तक नहीं मालूम कि वो बलजीत सिंह आज ब्रिगेडियर है कि वो सरदार है। तो ये तो आइडियली ऐसा ही होना चाहिए, जिस Yes. सेक्युलर वर्ड की आप यस, वो कर रहे हैं, Yes. बट ये ऐसा होता है क्या? जब मेरे स्कूल में मेरे साथ हो गया ऐसा, तो बाकी जगह क्यों नहीं हो सकता है? नहीं, This is मेरे my स्कूल में question. मेरे साथ नहीं हुआ, नहीं मेरा ये हुआ, पर्सनल तो why नहीं, मैं can't वही कह रहा that हूँ be कि improved? चर्च आधारित स्कूल जो है वो धार्मिक शिक्षा के लिए वहां हम लोगों को नहीं जाना चाहिए। हमारे जो पूर्वज थे वो उनको समझ में नहीं आता था, उनको लगता था कि जो नन है और जो ये फादर है ये इनको अंग्रेजी और बड़ी अच्छी शिक्षा देंगे, लेकिन वो शिक्षा के साथ साथ धार्मिक शिक्षा देते थे और धार्मिक शिक्षा से अब फिर इसको क्या हो रहा है, ये रिवर्स ऑस्मोसिस में उसको जाके न्यूट्रलाइज करने की कोशिश कर रही। क्या हो रहा है? नहीं सर, नहीं सुनो सर, सुनो वैसा सुनो, नहीं है। लेट आप न्यूट्रल होके चीजों पर विचार करेंगे। नहीं, यू ठीक है। लेट मी एक्सप्रेस माय जी व्यू। सर, जी सर। मैं जो एक आई होल्ड अ पर्टिकुलर व्यू, मतलब अब भ्रष्टता है, दिस आई एग्री, है ना। अब मैं उसका खुल के ही बोल रहा हूं कि संडे स्कूल में धर्म की शिक्षा दो और बाकी हाँ। जगह में बाकी शिक्षा दो, और ये सब धर्म पे लागू होना चाहिए, नंबर 1। दिस इज माय स्टैंड, पर्सनल स्टैंड। और उसके कानून आपका 2930 में आड़े आता है, और धर्म की शिक्षा देना मेरा अधिकार है, उसको आप कंपार्टमेंटलाइज करिए, वहीं तक सीमित रखिए। पर आपने उस बाउंड्री को पार करा दिया, नन को अधिकार दे दिया पढ़ने पढ़ाने जी। का, फिर उसके ऊपर फादर आ लांछन गए सर, ये रेवरेंड आ गया आ कि गए। तुम क्यों बांध रहे हो, ये कर रहे हो, तो लफड़ा क्यों पालना भाई? वाई? आप अपील कर दीजिए सर कि इस टाइप की माल प्रैक्टिसेस स्कूलों में नहीं होनी सर, चाहिए। ऑलरेडी सम पिटिशंस आर पेंडिंग इन द कोर्ट, वेयर सम पीपल, जो कुछ बुद्धिजीवियों ने यही बोला है, हम पर वहां पे उनका स्टैंड कुछ फर्क है। कहता हम जब अपनी संस्था चला ही नहीं पा रहे हैं अपने तरीके से, उससे अच्छा हमारी संस्थाएं वापस ले लीजिए। यहाँ तक की तो बात उठ रही है। तो दैट इज द मेन क्वेश्चन। मतलब वेरी क्लियर, अगर नेशनल इंटीग्रेशन चाहिए, मुझको राइट होना चाहिए कि मैं अपने स्कूल, मैं जहां अपने बच्चों को भेजूंगा वहां ना हिंदू पढ़ाएगा, ना ईसाई पढ़ाएगा, ना सिख पढ़ाएगा, ना इस्लाम पढ़ाएगा। और अगर कोई ऐसा करता है तो वो तो फिर 50 कानून में रूल्स बन जाएंगे, और जो कुछ भी पढ़ाएंगे हम अपने देशभक्ति के, सेल्फ इंटरेस्ट के, इकोनॉमिकली स्ट्रांग होने, इसकी बात हम करेंगे और ये पढ़ाएंगे। आपको समझ आता है तो यहाँ भेजिए, नहीं समझ आता तो मदरसा भेजिए, बनाइए उसको, हमारे यहाँ भेज दीजिए, वो रोसरी लेके पढ़ते रहे। आइडियल वर्ल्ड और रियल वर्ल्ड में यही फर्क आ रहा दैट है। इज द डिफरेंस, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग, यही डिफरेंस आ रहा है। दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम सेइंग। तो चलिए, बहुत बहुत वी शुक्रिया। शुड वर्क ऑन फॉर्मिंग अ आइडियल वर्ल्ड। देखो सब, मेरे ख्याल से आप जैसे यूटोपिया कभी होगा नहीं, जो शैली ने भी कहा है ना, यूटोपिया कैन नॉट बी एवर अचीव, बट इट कैन बी इमेजिन्ड। तो हमने तो अभी पहली सीढ़ी पार नहीं की जहां हम यूटोपिया को इमेजिन ही नहीं कर रहे हैं। सो लेट अस इमेजिन फॉर अ यूटोपिया जहां सब चीज एकदम परफेक्ट है। आप उसमें इमेजिन तो करिए, फिर मिले ना मिले वो एक अलग बात है। यहाँ तो हमारे पास यूटोपिया का इमेजिनेशन ही नहीं है। दैट इज द लैकुना। मेरे ख्याल से आप जैसे सोशल थिंकर्स अगर ऐसे ही कंस्ट्रक्टिवली बात करेंगे, करते रहेंगे, अपने चैनल्स, अपने फोरम्स के थ्रू डिबेट, डिस्कशन करते रहेंगे, तो जरूर एक दिन हम इसको अचीव भी कर लेंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत लंबी बातचीत हो गई, मैं जानता हूं, बट इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको मजा आया हो, अगर आपको एक सार्थक चर्चा लगी हो, वैल्यूएबल इंसाइट्स मिले हों, हिस्टोरिक एविडेंस के बारे में पता चला हो, तो ऐसे ही और पॉडकास्ट, ऐसे ही बहुत सारे इंटरव्यूज हम लगातार आप तक लेकर आते रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल IBC 24 डिजिटल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।